बहुत कठिन है। कठिन स्थिति में अमर कुमार चल रहा है, निस्सहाय। माता ने छोड़ दिया। जिसके सहायता मांग रहा है ऐसे बड़ी लोगों को भी दया नहीं है, क्योंकि राजा का दबाव है। और उसके बाद वापिस वो जब उन सबके सामने बैठा है, सब लोगों ने धर्म का चोला पहना है, लेकिन हिंसा अपरंपार। एक छोटे बच्चे को मार डालना और किसी के दिल में दया ना आना, ये कितनी बुराई है, कितना गलत है। जब वो उसको मारने जा रहे हैं, तब उसे वो नौकर का इतना बल मिल गया। एक बार उसने मना बोला तो और जोर से बोला, दूसरी बार मना बोला तो और जोर से बोला। दुख सामने है लेकिन डर नहीं, मौत सामने है लेकिन हारना मंजूर नहीं है। बस एक ही बात जो है वो नौकर है, इस नमस्कार महामंत्र पर और हम की साधना पर मैं सब कुछ छोड़ देता हूं। और मौत का दुख टल क्यों गया? क्योंकि उसके पास साधना का फोर्स था। आप समझ लो एक बात, आप आराधना कर रहे हो, उसके अंदर दो रिजल्ट मिल सकते हैं। एक रिजल्ट नॉर्मल है, एक रिजल्ट बेस्ट है। एग्जाम देने वाला साल भर पढ़ता तो है, लेकिन एक नॉर्मल 35% से पास हो सकता है, एक 95 पर टॉपर भी बन सकता है। हमारा समय इतना ही इन्वेस्ट हो रहा है ध्यान में, आराधना में, जाप में। हम इतना ही इस धर्म के नाते जुटने का भाव रख रहे हैं, लेकिन जब बिगेस्ट पावर डेवलप होगा, आध्यात्मिक शक्ति विकसित होगी, तो इसका मतलब यह है कि तुमने नहीं चाहा इससे भी बेस्ट, तुमने नहीं सोचा उससे भी ज्यादा रिजल्ट आपको मिल सकता है। एक सिर्फ छोटी बंदूक की गोली, हाँ, वो गोली यहां से हाथ से फेंके तो सामने जाएगी, लगेगी तो नॉर्मल लगेगी। वही गन में लोड की और वहां पर यहां से फेंकी तो सामने वाला मर जाएगा। गोली सेम है, डिस्टेंस सेम है, सामने व्यक्ति मारने वाला दोनों सेम है, फर्क सिर्फ फोर्स का है। फोर्स जो हम उसको अपूर्वकरण कहते हैं। जो अनजान था, नौकर क्या है उसे कुछ पता नहीं था, एक सामान्य नौकर महामंत्र की आराधना, जहां 1008 विद्याएं छिपी हुई है, जहां हजारों देवी देवता उनकी आज निरंतर सेवा कर रहे हैं, ऐसा महिमावान 14 पुरों का सार, जिनकी आराधना आज की नहीं है, अनंत काल से चल रही है, ऐसे महामंत्र की प्रभावकता, उनका साक्षात एग्जाम्पल, दृष्टांत, वो हमें अमर कुमार से जानना मिला। और वो अमर कुमार की परंपरा में दादा गुरुदेव राय सूरी महाराज ने वो साधना सिद्ध की। वो साधना सिद्ध की, वही भाव से आचार्य भगवान जैन सिंह सूरी महाराज ने सब संघों में ये साधना प्रारंभ कराई। वही साधना का मूलभूत बीज मंत्र की आराधना, जो गुरु महाराज ने 1.25 करोड़ की 8 अट्ठाई 1 2 3 8 अट्ठाई के सहारे की, ऐसी आराधना 1.25 करोड़ की, एक राउंड ऐसे 25 करोड़ जाप किए। ऐसा ये अरहम का जाप, अरहम का प्रभाव सिद्ध। हमें तो दोनों हाथ में लाडू है, इधर हमें नौकर मंत्र प्रभाव मिला और किसी को गुरु महाराज ने मिला, तो हमें तो गुरु महाराज भी मिले, दोनों काम हमारे हो गए। यहां पर जब अमर कुमार ने जाप किया तो वो आग मौत की है, महामंत्र गिनने बैठ गए, सब कुछ भूल गए, शरीर भूल गए, दुख भूल गए, कौन मार रहा है वो भी भूल गए, अंदर छिपा हुआ जो भय पहले था वो भी भूल गए। इसका मतलब यह रहा कि आपका फोर्स तभी बढ़ेगा, ये सारी जंजीरें टूटेगी, ये सारी जंजीरें छूटेगी, क्योंकि ये आपको बांध रहा है, समय बांध रहा है, भय बांध रहा है, कोई व्यक्ति बांध रहा है, कोई दुख बांध रहा है, उसके लेवल पर जाप नहीं है। जाप एक इंडिविजुअल पावर है और वो सबको मिल सकता है। एक छोटा बच्चा जो ऑलरेडी शब्द से परिचित था, उसे कोई पता नहीं है कि इसकी ताकत क्या है, और वो ताकत के सारे जब नौकार मंत्र गिन रहा है, तो वो नौकार की ऊर्जा, हम जब साधना कर रहे, आराधना कर रहे, तो उसका एक नया बल निर्मित होता है। हम आराधना नहीं करते तो बल नहीं मिलता है। जो आदमी तपस्या में नहीं है उसे बल नहीं है, जो तपस्या में है उसे क्या बल मिला? फर्क क्या पड़ा दोनों में? फर्क कोई पड़ा? भोजन 24 घंटे नहीं किया, 3 दिन नहीं किया, 4 दिन नहीं किया, 8 दिन नहीं किया, ताकत कहां से आई? एक अध्यात्म की ताकत है, जाप की शक्ति है, मंत्रों की शक्ति है। जो मंत्र सिद्ध हुए हैं, ऐसी कोई विशिष्ट आशीष है जिसके हिसाब से मेरा तुम्हारा कोई रोल नहीं आता, शरीर का रोल नहीं आता, ये अपने आप साधना हो रही है, ताकत है। ये मंत्र जाप की ताकत से अमर कुमार ने मौत को खत्म कर दिया। मौत ही खत्म हो गई। लोग सोचते थे अभी मरेगा, लोग सोचते थे अभी काम होगा, राजा सोचा कि मेरा काम हो जाएगा। कभी भी हिंसा के नाते कोई भी सामर्थ्य प्रकट होता ही नहीं। विराटना और हिंसा और आसाधना और आसाता, वो सारी चीजें तुम्हें दूर करती है तुम्हारी शांति से, तुम्हारे सुकून से, तुम्हारे साता यानी कि अनुकूलताओं से।
अमर कुमार ने जब महामंत्र गिना, वो महामंत्र इतनी स्पीड से गिनने लगा, कोई सोचा नहीं, और वो फोर्स, वो ताकत, आंतरिक शक्ति उसको इतना साथ दिया। धीरे 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 वो गिनता गया, एकाकार होता गया, और 1 बाय 1 एक राउंड तैयार हुआ, जिसे प्रोटेक्शन सर्कल कहेंगे। एक सुरक्षा चक्र तैयार हुआ, और धीरे धीरे वो रेंज इतनी आगे बढ़ गई, देवों के देव इंद्र महाराजा उसको ऑर्डर करना पड़ा कि भाई हमारा कर्तव्य है धर्मो रक्षति रक्षित। हमारा कर्तव्य है कि धर्म करने वाले की रक्षा करना। वो धर्म जो कर रहा है उसकी धर्म रक्षा करेगा, लेकिन हमें सेवा करने का कर्तव्य भी मिला है, उसके साथ हमें जुड़ना पड़ेगा। ऑर्डर करे कि वहां जाओ। देव को बुलाया नहीं था, देव को विनती नहीं की थी, कोई देव की मंत्र साधना थी नहीं, लेकिन जब उनकी साधना अपूर्व बन गई तो वहां सारा ऑर्डर स्टार्ट हो गया। और वो ऑर्डर के नाते इसको जैसे उठा के आग में डाले, कितनी घड़ी, कितना समय आग के पास तो बैठा है, जैसे उठा के आग में डालने गए, सारी आग साग, और ऊपर सोने का सिंहासन बन गया। सारा माहौल चेंज हो गया। लोग देख रहे कि क्या है, हजारों लाखों लोग इकट्ठे हो जाए, हजारों लाखों पाप इकट्ठे हो जाए, हजारों लाखों पाप की बुद्धि इकट्ठी हो जाए, लेकिन सत्य धर्म के सामने टिक ही नहीं सकते। और सत्य धर्म एक है, तुम तुम्हारे आत्मा के भावों को बदलने की गुंजाइश, ताकत रखो। यहाँ अमर कुमार का सिंहासन बन गया, और इसका मतलब यह है कि कोई भी परिस्थिति हो दुख की, डरना नहीं, जन्म कुंडली लेके कहीं घूमना नहीं। 2 गौतम अदानी क्यों नहीं है, 2 नरेंद्र मोदी क्यों नहीं है? उसके समय में दूसरा का जन्म नहीं हुआ था? उसे समय पर, गौतम भाई अदानी के समय पर अहमदाबाद में दूसरा का जन्म नहीं हुआ था? उसी समय में हुआ होगा, लेकिन जन्म कुंडली 50%, उसका हम विरोध नहीं करते, लेकिन जन्म कुंडली के आगे कर्म है, कर्म के आगे धर्म है, धर्म के साथ एक अध्यात्म बल, बदलाव आ सकता है। इसके लिए कई बार आपको फोर्स के साथ में कहता हूं, कोई भी सूरज भी आता है ना कि बाबूजी वो प्रॉब्लम है, क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं, नौकर गिनो, मुझे एक आनंद है सूरत के बाद, सूरत के कोरोना खत्म हुए नौकर के बाद मुझे आनंद है कि ये लोग जो देवी देवता की सौगंध रखते थे, दूसरी जगह पर वो ज्योतिष की कुंडलियां लेके घूम रहे हैं, कोई दोरा धागा दे रहे हैं, कोई बोले तार शनि की विधि पहन ली, बुध की विधि पहन ली, सारे कुछ तो धुना हुए चंद्र की विधि पहन ली। ये सारी चीजें उसके जीवन में नौकर के कारण कम हो गई। अभी भी कमजोरी होती है तो छोड़ देते, चले जाते, लेकिन जिसको रिजल्ट मिला है ना वो कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। मौत को अलविदा करना, मौत को पीछे जाना, ये मृत्युंजय महामंत्र है। ओम ह्रीं श्रीं अरहम नमः, ये महामंत्र की उपासना अजब गजब की है। इसके लिए तो आज राजेंद्र सूर्य महाराज है नहीं, लेकिन अमर बन गए। है नहीं, लेकिन उनकी साधना आज हमें प्रभावित करती है, आकर्षित करती है। गुरु महाराज के जीवन में घटना घटी, आराम से बैठना है, मस्ती से। यहाँ पर उदयपुर के अंदर जब छत्र चामर क्रियोद्धार नहीं होता, तब छत्र चामर लेके वो घूमे, यानी छत्र चामर राजा ने दिया और वो लेके वो आगे जा रहे थे। और छत्र चामर लेके जब जा रहे थे तो मान सम्मान, चांदी के सिंहासन पर उनको बैठना, आगे चांदी की छड़ी, चांदी के चामर, आगे सबका जय जयकार करके चलना। चलते चलते आगे गए। अब उदयपुर के राणा, उन्होंने छेड़ दिया उनको कि बाबूजी मैं आपकी इतनी सेवा करता हूं, हमारा कर्तव्य है कि संतों का सम्मान होना चाहिए, हमारी राज परंपरा है, और आप अभी आचार्य नहीं बने, ध्यान रखना, क्रियोद्धार के पहले की बात है, आपका इतना हम सम्मान करें, आप में कोई क्वालिटी हो तो बताओ, आप में कोई ताकत, कोई ऐसी चमत्कार हो तो बताओ, क्योंकि वो चमत्कारों से जुड़ा हुआ था ना। इसके लिए दादा गुरुदेव ने किया कि देखो कभी भी है ना, साधु की टेस्टिंग नहीं करनी, उनका कुल, उनका मूल वो पूछना नहीं। साधु भगवान की साधना है, वो साधना अपने के लिए है, कोई दुनिया को दिखाने के लिए नहीं है कि दुनिया के सामने हम बता दें ये कर ले। वो आंतरिक साधना है और अंतर धन के लिए है। अब यहाँ पर वो माने नहीं कि फिर हम आपका इतना मान सम्मान कर रहे हैं तो हम तो बेवकूफ है ना। अब गुरु महाराज ने सोचा कि राजा है और राजा से शासन के बहुत काम हो सकते हैं, इसके लिए उसको मुझे समझाना ही पड़ेगा। शासन रक्षा का बड़ा कर्तव्य था। अब शासन रक्षा के कर्तव्य पर गुरु महाराज ने बोला ठीक है तेरी इच्छा, ये धर्म में आता नहीं है लेकिन उससे ज्यादा धर्म होने वाला है, उसके हिसाब से मैं तुझे रास्ता बता रहा हूं। एक काम कर, एक थाली कांसा की
वो एक केसर, उसके अंदर अष्टगन, केसर कस्तूरी वगैरह वो मिक्स करके, और एक दाड़म की कलम, दाड़म की होनारी मिलावे तो होनारू कौन नहीं, दाड़म की कलम लेके तू आजा, थाली लेके आजा, और फिर तू बैठ जा, और तू परिवार के साथ बैठना। ठीक है। अब गुरु महाराज सबको लेके आए, बैठ गए। बैठ जाने के बाद बोल तारे कब पूछनो है क्या? गुरु महाराज तो ज्ञानी थे, फेस देख के फेस रीडिंग, पहचान गए तो फेस रीडिंग का फ्यूचर रीडिंग थे। उन्होंने बता दिया कि तू क्या चाहता है, कि मुझे मेरी दादी, अभी वो 50 साल का राजा, उसकी दादी यानी कि 100 साल का पीरियड चला गया, 100 साल का पीरियड, मेरी दादी माँ कहाँ है वो बताओ। अब कैसा प्रश्न पूछा, मेरी दादी साथ कटे है वो आप बताओ के। ठीक है, डरना नहीं तू। अब वो राजा था, होशियार था, अब उसके लिए सही तरीका अपनाना जरूरी था। अब उसमें एक यंत्र रखा गुरु महाराज ने, और यंत्र लिखा यंत्र, और बैठ गए। गुरु महाराज सबसे बड़ी क्वालिटी ये थी कि कोई भी चीज को आसानी से वो क्लियर कर देते, कोई भी चीज को हार्ड नहीं लग रही थी उनकी। और हम के प्रति उपासना इतनी जाजल्यमान थी कि अपने आप सारे देवी देवताएं सेट कर देते, उनको जरूर नहीं थी। अब थाली में यंत्र दौड़ा और थाली को बजाया। देखिए इसमें क्या होता है बजाने से, तो बजा तो सही भाई। अब जो आदमी ज्यादा रिजल्ट में जाता है या ज्यादा सोचता है ना, वो उसे शांति नहीं होती, अधूराई, गंभीरता नहीं होती है, चंचलता, उसको खुद पता चलना चाहिए ना। अब बजाना शुरू किया, और उसके पास जो रिलेशन वाले बैठे थे उसके सदी में आ गई उसकी मम्मी ना दादी, और दादी बोले कि बोल बेटा क्या काम है। अब उसने सोचा कि ये तो कोई यंत्र योनि के हो गए, ये तो कोई गेम होगी, कोई आत्मा को कवर किया होगा तो वो उस सिस्टम से सेट होगी, उस हिसाब से इंटेलिजेंस होता है ना तो वो पकड़ लेते हैं। और आज भी इंडिया में ऐसी जाथा एक ऐसी संस्था है जो सारे चमत्कार का पर्दाफाश करता है कि ढोंगी है, ये गलत तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। ऐसी संस्था है, यहाँ को नींबू पड़ाओ ना, अब पानी छाटो यार, आग हो जाएगी, आग निकलेगी। हो ऐसा केमिकल आते हैं, साइंटिफिक सब कुछ है, लेकिन इंडिविजुअल जो पावर है वो गलत जबरदस्त है। हमारी बड़ी प्रॉब्लम का ही हमें कोई पढ़ना ही नहीं, हमें कोई पता ही नहीं, हम जहां देखे वहां घुस जाते हो, वहां जोरदार के नवग्रह बढ़े कि अरियंत बढ़े। हाँ, हमारे यहाँ दादा गुरुदेव ने और हम की साधना इतनी बड़ी की, और वो साधना और वो सिद्धि और वो मंत्र इतना जागरूक किया, लेकिन 100 साल के अंतराल में इतना जोर रहा दूसरे विधि विधानों का कि इसके हिसाब से लोग ज्यादातर देवी देवता में जुड़ गए। यदि उनको अरियंत परमात्मा की विशेषता बताते ना तो वो अरियंत की महिमा कहते, लेकिन उनको रास्ता नहीं मिला था ना, अनजान थे। जिसने जो रास्ता बताया वहां चलने लगे। अब आपको तो रास्ता मिल गया है, हम का थोड़ा ध्यान रखना। हाँ भाई, यहाँ आएंगे दूसरे कई लोग, आपको दूसरे बड़े बड़े पोस्टर मिलेंगे नवग्रह शांत करने के लिए, नवग्रह पूजन भगवान के आश्रय। यहाँ पर 5 में जोरदार दूसरा बड़ा हवन होगा, आपके पास कोई फंड नहीं लिया जाएगा, खाली कपड़े लाल पहन के आ जाना, काले पहन के आ जाना। अरे परमात्मा, आप कहीं भी जाप करो, कैसे भी करो, आप जाप मंत्र चलते रहो। अब थाली बजाई, थाली बजाने के बाद यहां पर आत्मा आ गई, बोलने लगी। उसने सोचा कि ये तो कोई गेम होगी, तो अरे टेढ़े प्रश्न पूछने लगे। 2-4 प्रश्न पूछे, उसके जवाब दे दिए। वापिस दूसरे प्रश्न पूछे, वापिस जवाब दिए। उसने बोल दिया कि तू जो होशे रहे हो ना वो गलत है, मैं तेरी दादी हूं, क्या 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 चीज कहां पड़ी है वो बता सकती हूँ, कैसे क्या घटना बनी वो भी बता सकता हूँ। ये सारी सत्य हकीकत घटना है, लेकिन ऐसी गेम हो सकती है, ऐसी गेम हुई है। हमारी दीक्षा नहीं हुई थी तब एक दिन, अब देखो ये वो बेड की चाल, हाँ, एक आदमी को दादा गुरुदेव रायसुरी मार जाए। मेरी दीक्षा नहीं होती उस टाइम के, हम प्रतियोग कर रहे थे सब अहमदाबाद में, और एक आदमी चालू प्रतिगों में, मैं राजेश्वरी महाराज हूँ, मैं गुरु महाराज हूँ, हो बावसी। अरे यार, मेरे तो सब पागलपन सब चल गए, और सब लोग माहौल बनता गया। 2 घंटे तक पूरा ट्रैफिक बन गया, हम राजेश्वरी। और पता चली, अब एक आदमी होशियार उसमें से एक राजेश्वरी, तुझे आएगा कि बावसी रे आवे, तू तो संसारी है, कने की कला है, तू तो संसारी है, तुझे राजेश्वरी। ये बंतर निकाय के दूसरे देवी देवता है ना, वो किसी को पकड़ लेते हैं ना तो उसकी पास्ट मेमोरी क्रिएट होती है, तो भूतकाल का कह सकते हैं। ऐसे बंतर निकाय के देवी देवता है वो कह सकते हैं, लेकिन पास्ट टेंस का हमें को लेना देना ही नहीं, हमें तो भविष्य में जाना है। यहां पर गुरु महाराज ने
ये सारी बातें की और हकीकत के साथ की, और हकीकत के साथ सारी चीजें राइट हुई, फिर उसने क्षमा मांगी। गुरु महाराज ने काम कैसे किया, मैं ये कहना चाहता हूँ। आपका गुरु महाराज के प्रति लगाव अद्भुत है, कोई सवाल ही नहीं, आपकी श्रद्धा में कोई कमी भी नहीं है। रायन सूरी महाराज उन्होंने काम कैसे किया, और यह परमात्मा की कृपा से जितने संकीर्ति देवी देवता थे वो हर बार उनके साथ जुड़े, हर बार। आज भी मोहन खेड़ा के अंदर दादा गुरुदेव राय सूरी महाराजा उनके मंदिर को उत्थापन करने की रजा नहीं मिल रही है। हम बड़े से बड़े 100 करोड़ का मंदिर बना सकते हैं। जिस गुरु ने उपकार किया उसके आसपास इतनी बड़ी बड़ी धर्मशालाएं बनी है, वो मंदिर इतना छोटा कैसे हो सकता है? लेकिन नहीं, वहां पर इतनी ताकत है। शाम को सुबह 4 बजे आप जाओ, मैं तो महसूस किया है। गुरु सातम मुझे वहां करनी थी, मुझे हमको तो चांस कम मिलता ना मोहन खेड़ा, तुम तो चले जाते। गुरु सातम जी सुबह 4:30 बजे बैठ गए, बीचों बीच जो धूप की आगे का गेट है और आसपास जाने का, इतना मजा आया। 11 साढ़े 11 बजे के बाद से हालो व्याख्यान है के पता ही नहीं चला कितनी एनर्जी होगी वहां पर। और 4 साढ़े 4 बजे वहां का माहौल, सुगंध, देवी देवता आज भी वहां थे। इसके पीछे गुरु महाराज के पीछे ये गुरु महाराज जब उनके समय में नौकर मोहन मंत्र की इतनी उपासना की, तो आज भी राजेंद्र सूरी महाराज को मंदिर में सब जाते, मूर्तियां सब बिगाड़ते, उनकी माला जाप, उनका वास्ते सबको चाहिए। लेकिन कौन? जिन्होंने अरहम की आराधना जागरूक की, खुद अरहममय थे, इसके लिए प्रभु जैसी उसकी पूजा हो रही है आज। कई लोग कहते हैं कि रायन सूरी महाराज एक ही अंग पूजा करनी, क्यों भाई? शिव चक्र में तो 9 जगह है। शिव चक्र में देव गुरु की पूजा नहीं करते, देव के साथ गुरु की पूजा करती है। कई कह नहीं, गुरु भगवान है तो गुरु के सामने खमासन नहीं देना, क्यों नहीं देना? नौपति की आराधना में गुरु की उपासना नहीं करते, प्रदक्षिणा नहीं दे रहे, कटे बेवकूफ नहीं बनू, ध्यान रखो। राजेंद्र सूरी महाराज की बात आए ना तो कोई कुछ भी बोले, पागल की तरह जवाब दे देना, कोई सोचना मत। ये गुरु जगत के अंदर परमात्मा के बाद हाईएस्ट पूजनीय है, हाईएस्ट। जिनके 650 गुरु मंदिर हो और जिनकी प्रतिमा नाम, कोई माता जी है कि माता जी, कोई कहे कि हम राम देवरा जाए, कोई कहे कि हम सुंदा माता जाए, कोई कहे हमें यहाँ जाए, सब वो स्थान पर जाए तो उसे रिजल्ट मिलता है। राजेंद्र सूरी महाराज का नाम लो, जहां मूर्ति मिले वहां झुक जाओ, उनके नाम की आराधना आमिल करो, उनका आमिल के साथ आरती करो, सबको साक्षात्कार गुरु महाराज। कोई कमी थोड़ी है। यहाँ पर जब गुरु महाराज यहाँ पर जब वो सुनाते हैं, वो दीवाना हो गया। और अब गुरु महाराज की सरकारी पूजा जो यतीन्द्र सूरी महाराज ने बनाई है ना, उसके अंदर ये लिखा है। एक प्रसंग और ले लेता हूं। पारला के अंदर दादा गुरुदेव रायन सूरी महाराज की प्रतिमा की स्थापना सातम के दिन करनी थी, गुरु सातम के दिन 9 जनवरी का टाइम था। 1 जनवरी के दिन मैं सूरत से निकला, तब 1 जनवरी के दिन महाराष्ट्र के अंदर कोरोना स्टार्ट हो गया। 1 जनवरी को 20,000, दूसरी जनवरी को 40,000, तीसरी जनवरी को 80,000। अब मेरे संसारी बुआ के घर की प्रतिष्ठा थी, बुआ यानी बहन। अब उन्होंने गुरु मंदिर इतना शानदार बनाया, पारला कभी जाओ चंद्र प्रभु तो सामने 15 करोड़, कितना 13 करोड़ की जगह, 3 दिन का प्रोग्राम का 1 करोड़ का खर्चा। अब पूरा आयोजन हो गया। अब मुझे जाना, मैं सूरत से निकला। अब वो बोले कि महाराज साहब कैसे करेंगे, इतना माहौल बनाए कोरोना में, तो गवर्नमेंट तो कब करे। मैंने बोला फाइनली हम 2000 आदमियों के साथ प्रतिष्ठा करेंगे 1 तारीख को। मैंने बोला एक हमारे साथ पॉसिबल कैसे होगा? सब पॉसिबल होगा। जहां हम कमजोर पड़ते हैं वहां उनका सहारा तो है ही, और हम कमजोर नहीं है, इसके लिए उनका सहारा लेना भी जरूरी है। कमजोर लोग उनका सहारा नहीं लेते हैं, और जिसको कमजोरी चाहिए वो सहारा नहीं लेते। जिसको बलवान बनना है, जो बलवान है वो उसके बिना रह भी नहीं सकता। अब गुरु महाराज की ये प्रतिष्ठा का टाइम 1 जनवरी को, 2 जनवरी को मैंने ठाट से होगा। अब वहां से कॉन्टेक्ट कराया गवर्नमेंट को, तब शिवसेना थी, उद्धव जी को, और उद्धव जी को गुरु महाराज आप करो। अब मन बनाया था कि पुलिस को, अंडरग्राउंड सबको 25 लाख रुपए देने, कि भाई हमारे यहाँ प्रतिष्ठा में आप कोई भी इश्यू खड़ा नहीं करना। कितना पैसे दिए होंगे टोटल 3 दिन के प्रोग्राम के? हाथ से, हाँ कोई कमी नहीं, हर भगवान को सोने की एक रत्ता, और 3 बड़ी मूर्ति, राजेंद्र सूरी महाराज, यतीन्द्र सूरी महाराज और जैनसेन सूरी महाराज। 2 साल में तो क्लियर कर दिया फटाफट का। पाला का गुरु मंदिर। अब 13 करोड़ की जगह के अंदर 1-1.5 करोड़ का वो खर्चा किया, और जब उस खर्चे के अंदर 3 दिन का जो प्रवचन, माहौल, जो जबरदस्त आराधना हुई, 8 अट्ठाई करानी थी, 36 लोगों ने अट्ठाई की। 1.25 करोड़ का जाप कराना था, 4.5 करोड़ लोगों ने जाप किया। 36 शामिल कराने थे, 36 शामिल के अंदर करीबन 76 लोग, 82 लोग जुड़े, गुरु महाराज के आयुष्य के 83 लोग जुड़े। जाप, तपस्या, भक्ति, कोई कमी नहीं। और उस बार सातम के दिन वहां पर मोहन खेड़ा के बाद
सेकंड नंबर आरती का वहां का आया था, करीबन 15 लाख में गई थी आरती। तो ये जब 3 दिन का प्रोग्राम पूरा हुआ और पुलिस प्रतिष्ठा के दिन प्रतिष्ठा हो गई, उस दिन शाम को गाड़ी आई थी, अरे शाम को नहीं, दोपहर को। अब प्रतिष्ठा हुई 11:30 12 बजे, 12 बजे गाड़ी आई, 25 लाख देने थे, प्रतिष्ठा ठाट से हो गई। कैसा प्रभाव होगा गुरु महाराज का? संकल्प ही किया था। कितने पैसे दिए होंगे गवर्नमेंट को? 11,000 पुलिस वाले को जो नॉर्मल थे वो, और जब खाने ले गए सबके साथ तब। अब कोरोना कहां लगता है 2,000 आदमी खाना खा रहे? बोलो ये सारी चीजें मुमकिन कैसे हो सकती है? मुमकिन कैसे हो सकती है? यहां पर यदि गवर्नमेंट के आदमी एक अभी भी एक्स एमएलए है विक्रम प्रताप जी, वो आएंगे, मैं आपको मिलाऊंगा। उनकी पोस्ट ही नहीं हो रही थी, आगे नहीं बढ़ रही, 20 साल थे। आज उसकी कंडीशन ये है, वो एकनाथ शिंदे जो है, दोनों का साथ राइट हैंड में था, दोनों के साथ, शिवसेना में था और भाजपा में था। उसके बावजूद मारतो, रोज उसकी ओम ह्रीम श्रीम हरम नमः की 7 माला फिक्स है, सब बंद, आलू प्याज लहसुन खाना पीना। गवर्नमेंट हो और पैसा हो तो पार्टियां कम हो क्या? लेकिन सात्विक व्यक्ति, बहुत सात्विक। तो ऐसे बहुत सारे लोग जिन्होंने ये अरहम की आराधना परिपूर्ण की। आज महामंत्र की आराधना के पीछे आप सब लोग ये फिक्स कर दो, परिवार के अंदर कम से कम 7 माला 21 माला देना तो बेस्ट है। मैं आपको फाइनली गुरु महाराज के जाप के, नौका के जाप से आपको प्रॉमिस दे सकता हूं, कोई कठिन परिस्थिति जीवन में नहीं आएगी। आप आगे बढ़ो, अरहम के साथ बढ़ो। इसके साथ कोई आड़ी टेढ़ी दूसरी चीज घर में लाना नहीं। किसी ने दिया कि ये मूर्ति रख दे, ये ताबीज रख दे, वो पाउडर रख दे, ये कंकु रखा है, सिंदूर रख दे, ये लफड़े में निकल जाओ बाहर, कुछ नहीं है। आप थोड़ी हिम्मत बताओ। और ये सारी चीजें जो जिसका इष्ट है, हम अनादर नहीं करते। मैं हर बार बोलता हूँ, कोई गलत भी नहीं है। जो भी है, आप आपके धर्म को संभालने की कोशिश करो, आप आपकी श्रद्धा को मजबूत बनाओ। ये फंक्शन का, ये अनुष्ठान का मूल उद्देश्य ये है कि आप कहीं गलत जगह पर फंसना नहीं। हमारे पास क्या कमी है? क्या कमी, क्या बताओ, क्या कमी है? कौन से चमत्कार देखने आपको? और चमत्कार में रहा भी क्या है? वो आत्मा के लिए उपकार भी नहीं है, आत्मा के लिए उपकार भी नहीं है। स्टार बदल जाते हैं, इसके लिए ज्योतिष कुंडली है, विकिया पेंडी, कोई ग्रह की बैठनी, कोई जगह पर 11 मंगलवार करना है, 11 21 शुक्रवार करना है, माता जी के दिन करना। ये सारी चीजों में कोई मतलब नहीं है। आप कुछ कर भी लोगे ना तो आपको लगेगा कि बाद में कि ये सारा टाइम पास किया। इसी तरह आराधना करते करते आगे बढ़ने की भावना रखना। दोनों आरती, नमस्कार महामंत्र की और गुरु महाराज की, दोनों आरती करते यहाँ से जैन शासन ने जगत को बहुत कुछ दिया है, लिया कुछ भी नहीं। इसके लिए जगत के हर कोई धर्मों ने, जिसे दर्शन कहता है, हर कोई दर्शनों ने जैन शासन की लोकप्रियता देख के उनकी सारी बातों को उन्होंने अपनाना शुरू कर दिया। कुछ बातें रह भी गई और कुछ बातों पे ज्यादा जोर दे दिया, कुछ बातों का महत्व होने के बावजूद भी छोड़ दिया। इसके लिए जो दर्शन आज हमारे आंखों के सामने दिख रहे, जो धर्म आज हमारे आंखों के सामने है, उस धर्म की प्रणाली का, उस धर्म की जो प्रवृत्ति है, उस धर्म की जो क्रिया और अनुष्ठान है, वो आज लोगों को आकर्षित करते हैं। इसके लिए बड़े बड़े समूह उसके पीछे तैयार हो गए, क्योंकि धर्म या तो ईश्वर के द्वारा होता है, या सिर्फ क्रिया के द्वारा होता है, या फिर दुखों को खत्म करने के लिए होता है, या सुख पाने के लिए होता है, या गुण पाने के लिए होता है, या फिर सर्वस्व त्याग करके एक साधना की दृष्टि से होता है। ऐसे विशिष्ट धर्म जीवन के अंदर उत्तरोत्तर 1 by 1 डेवलप होते गए। इसके लिए कई धर्म पुराने साबित हुए और कई धर्म नए हुए और खत्म भी हो गए, क्योंकि धर्म की यदि मूल नींव नहीं है, धर्म किस बेस के पर, किस आधार पे वो चल रहा है, वो यदि फाइनल नहीं होगा तो उसको बिखरते हुए देर भी नहीं होगी। जैन शासन की मूलभूत परंपरा उनकी अदृश्य शक्तियों की श्रद्धा पर है। जो आत्मा और आत्मा के साथ जुड़े हुए जो गुण, जो भाव है, वो सारी चीजें एक बिलीफ सिस्टम, एक अपने आप को तैयार करने के लिए। क्योंकि जब भी आत्मशक्ति बढ़ती है तो वो कुछ अच्छी सोच के नाते ही बढ़ती है, कुछ सम्यक दर्शन आराधना के नाते ही बढ़ती है। अब इस स्तर पर जैन दर्शन की एक अमर कहानी हमारे अमर कुमार की, जिसके बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स है, वो सारे फैक्टर्स वो आज हमारे लिए है।
एक ही अमर कहानी बन सकती है या हर युग युग में अमर कहानी बन सकती है? एक ही व्यक्ति की बन सकती है या जो चाहे उस व्यक्ति की बन सकती है? एक ही समय में या एक ही घटनाओं में बन सकती है या हर घटनाओं के आधारित बन सकती है अमर कहानी? यानी कि उन्होंने जो रास्ता अपनाया था वो रास्ता पूर्ण रूप से शाश्वत और ताकतवर है। उस रास्ते पर जाने के लिए उसको अपने आप को तैयार करना पड़ता है और मन उसका सबसे बड़ा हिस्सा है। जहां मन ने स्वीकार किया वहां सब कुछ सफल है, सब कुछ मान्य है, सब कुछ स्वीकार्य। मन यदि जब तक एक्सेप्ट नहीं करता है तब तक वो पॉसिबल नहीं है। अमर कुमार जो हमारे जैन दर्शन में ही नहीं लेकिन पूरे विश्व के अंदर और उस समय पर जो घटना घटी उन लोगों के लिए भी वो पात्र जो है, उसे पात्र नहीं कहेंगे, कहानी भी नहीं कहेंगे, एक इल्यूजन पर्सन है, एक ताकतवर शक्ति, एक विशेष शक्ति, वो सबको आकर्षित और प्रभावित की। अब जो उम्र छोटी है तो क्या धर्म छोटा है? कोई साथ नहीं है तो क्या बल नहीं है? अपने थे तो क्या परायों ने नहीं संभाला? जो बलवान है जो उसके ऊपर हावी हो गए, प्रहार किया तो भी रक्षा नहीं मिली। ये सारी चीजें धर्म को फलीभूत करती है, धर्म को जाहिर करती है, धर्म के बल को विकसित करती है। ये सारी चीजें कोई हो कोई ना हो, धर्म साथ देता है कि नहीं देता? किसी ने प्रहार कर दिया, राजा ने कहा, तो भी धर्म ने साथ दिया कि नहीं दिया? वो जहां थे, जिस एरिया में थे, उस एरिया के लोग प्रभावित हुए, उससे ज्यादा देवलोक की दुनिया भी हिल गई। देवलोक की दुनियाओं में भी चहल पहल मच गई कि एक अध्यात्म, एक शक्तिशाली, एक उत्तम आत्मा, उसे ऑलरेडी नुकसान हो रहा है, धर्म की अवहेलना हो रही है, उसे ऑलरेडी मारा जा रहा है, उसे दुख दिया जा रहा है, हमें उसको साथ देना पड़ेगा क्योंकि उसके धर्म की ही ताकत हमें खींचे ले जा रही है। बाल अमर कुमार देव को ना बुलाया, देवों के देव इंद्र महाराजा और दूसरे देव हाजिर हो गए। अग्नि में कोई भी आशा नहीं रख सकते सिवाय के जलने के। अग्नि के पीछे, आग के पीछे राख है और कुछ नहीं है, फिर भी वहां सोने के सिंहासन बन गया। जो अमर कुमार बाल कुमार थे यानी कि गरीब था, वो ऑलरेडी राजकुमार बन गया। ये सारा प्रभाव धर्म का नहीं है, सत्य धर्म का है। कोई ऐसा सोचे कि धर्म के नाते यदि मुझे कुछ मिल जाएगा तो वो भ्रम में है। कई भाव गुजर गए धर्म करते करते, लेकिन जो मिलन होना चाहिए वो संभव नहीं बना, हुआ नहीं। अब यहां पर अमर कुमार और अमर कुमार का परिवार गरीब है। उस गरीब परिवार में वो लोग जैसे वैसे दिन गुजार रहे हैं। एक दिन पापा भूखे रहते, एक दिन मम्मी भूखी रहती, एक दिन बड़ा भाई भूखा रहता है। कभी कभी पानी को ऑलरेडी अंदर थोड़ा आटा मिक्स करके उसको पिला देते हैं, कभी पानी पिला के ही सुला देते हैं, कभी कभी समझा समझा के सुला देते हैं। पापा आ रहे हैं, कुछ लेके आएंगे, चंदा मामा ऑलरेडी तुझे तेरे लिए भेजने वाले हैं, वो आएंगे, तू सो जा, बाद में उठाएंगे। ऐसे करके करके गरीब परिवार अपने दिन व्यतीत कर रहे हैं। भोजन की तकलीफ है, रहने की तो है ही, लेकिन भोजन की तकलीफ है, कमाने की तकलीफ है। गरीबी की मार इतनी भयानक रही कि उनको ऐसा ही लगा कि मर जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि जीवन तो पाला नहीं जाता, जीवन तो जिया नहीं जाता, ये जीवन व्यतीत कैसे करेंगे? इस हिसाब से जीवन व्यतीत करने के लिए वो लोग चिंतित थे। यहां पर नगर में, गांव में एक अनाउंसमेंट हुआ, राजा उसको बनाना था महल, और वो महल बनाने के लिए उन्होंने तैयारी की। अब जब महल बनाया, वो जगह ऑलरेडी थोड़ी डिस्टर्बेंस वाली थी, उस जगह में कोई नेगेटिव एनर्जी ज्यादा थी, तो वो महल बन नहीं पा रहा था। उन्होंने तैयार किया, बिखर गया, तैयार किया, वापस टूट गया। वो तैयार करते और परेशान बढ़ती आती। राजा का सपना था कि कुछ भी करके एक नया महल खड़ा हो जाए और नए महल में उनको सुकून से रहना है। 2 बार ऐसा हो गया। उन्होंने पूछा है किसी को कि ऐसा होने की वजह क्या? तो ये जमीन में ऑलरेडी प्रेतात्मा है और यहाँ पर और नेगेटिव एनर्जी के कारण यहाँ पर एक बलि मांग रहा है और उनको चाहिए खून। ऑलरेडी धरती प्यासी है, जैसे वैसे लोगों के लिए नहीं। उनकी भी पूर्वात्मा दुखी हुई थी, उसको अभी संतुष्ट करना है। तो एक ऑलरेडी कंप्लीट, जो 32 लक्षण कहते हैं, कंप्लीट जिसकी बॉडी है, जिसका स्वरूप है, जिसका अंग छेदन नहीं है, यानी कि पूरा शरीर परफेक्ट है, राजकुमार जैसा लगता है, ऐसे कोई भी अपने बालक को देता है, ऐसे कोई बालक की बलि चढ़ानी,
उसको मारना है, उसका लहू धरती को पिलाना। जहां पर अंधश्रद्धाएं जोर करती है ना, वहां पर पाप भी हाहाकार करते हैं। अंधश्रद्धा के नाते इंसान अपना पूरा दिमाग बेच देता है, अपनी श्रद्धा को कुचल देता है, अपने धर्म को जला देता है, अंधश्रद्धा के नाम पर सब कुछ करने के लिए तैयार है, क्योंकि अंधश्रद्धा से उसे कुछ मिलना है ऐसा मिथ्या ज्ञान उसने पाल को उसके बड़ा किया है, एक राक्षस को पाला है जिसका नाम अंधश्रद्धा है। यहाँ पर जब अनाउंसमेंट हुआ गांव में तो लोगों को आश्चर्य लगा कि ऐसे कोई अपना बेटा देता है क्या, ऐसे तो अपना बेटा दे नहीं सकते। और ये पूरे गांव में अनाउंसमेंट होता रहा, और अनाउंसमेंट होते होते लोगों को लगा कि राजा ऐसा क्यों कर रहा है। राजा ने अनाउंसमेंट किया कि जो जितना वेट वजन होगा उस बालक का या बालिका का, उतना ही हम उसको सोना दे देंगे। जितना उसका वजन 50 किलो होगा तो 50 किलो का सोना हम दे देंगे, लेकिन हमें कंप्लीट चाहिए। वो खंडित अंग, कान से बहरा हो या कान कटा हुआ हो, आंख आम ना हो, अंधा हो, जबान कटी हुई, बोल ना सके, चल ना सके, अपाहिज हो, ऐसा कोई चाहिए नहीं, हमें कंप्लीट चाहिए। और जो मांगेगे सोना, इतना सोना उसे मिल ही जाएगा। अब राजा था, उसको पैसे की कमी नहीं थी, और दुनिया में नियम है पैसे ही पाप कराने के लिए राजी होता है। पैसे नहीं हो तो पाप के लिए इतना मन नहीं होता है, मन भी होता है तो रुक जाता है, लेकिन पैसे के पीछे पाप आता ही है। और इसके हिसाब से मुच्छा परिगहो, राग को परिकहा कहा। यह राजा अपने पाप को फलीभूत करता है और अनाउंसमेंट करता है, और अनाउंसमेंट के नाते जब चारों ओर गांव में गलियों गलियों में बात चली, लोग सोचते रहे कि ऐसा कोई देता है क्या, कोई अपने बेटे को थोड़ी देगा कोई माँ, क्योंकि वो ऑलरेडी छोटा चाहिए, 15 साल के अंदर का कुंवारा चाहिए। और उसके हिसाब से अंदर अंदर अमर कुमार की फैमिली में चर्चा होने लगी। उनकी डिस्कशन से उन्होंने तय किया कि अमर कुमार को, एक छोटे बच्चे को हम राजा को दे देते हैं, हमारे 6 लोगों की जिंदगी अभी खत्म हो जाएगी, इससे अच्छा एक ही जिंदगी खत्म हो, 5 लोग तो अच्छी तरह जीवन जी पाएंगे, अच्छा रहना खाना पीना तो हो जाएगा, तो अमर कुमार को दे देते हैं। अब आप देखने जाओ तो जब स्वार्थ सामने आता है ना, तब बेटा, बहू, बेटी, माँ, बाप, पार्टनर, परिवार कुछ देखने में नहीं आता है, स्वार्थ आता है तब। कितना बड़ा पाप होगा जो रिलेशन को भी आग लगा दे। मन का स्वार्थ वो कितना भयंकर होगा, जिसके हिसाब से लंबे समय की जो विश्वास की यात्रा थी उसे खत्म कर दी। लंबे समय साथ में चले, फिर भी आज उसको वो पसंद नहीं है। माँ ने डिक्लेयर किया, परिवार ने, पिता ने डिक्लेयर किया कि हमको एक छोटे बच्चे को दे देना। माता किसे कहते हैं? माँ का पर्यायवाची, सिमिलर मीनिंग्स यही है, जहां स्नेह है, जहां करुणा है, वो माँ है। जहां खुद अपने आप को भूखा रखती है, जहां खुद रात भर झांक के भी बेटे की सेवा करती है, जहां खुद बेटे को ऑलरेडी कैसे रहना है, क्या चाहिए, वो सारी चीजें उसको देने में राजी है, ऐसी माँ अंत समय तक उसकी चिंता करती है। उसकी मौत होने के साथ भी, मौत के करीब आने के बाद भी माँ कहती है कि बेटा तू इतना इतना ध्यान रखना, उसकी परवाह नहीं करती खुद की। ये माँ का पर्यायवाची है। लेकिन यहाँ उल्टा हो गया, क्योंकि स्वार्थ बीच में आ गया, विश्वास अब खत्म होने आया। उसने तय किया कि भाई सही या गलत क्या करना, तो उसने, परिवार ने अमर कुमार को समझाया कि अमर कुमार, तुझे बहुत अच्छा खाना पीना मिलेगा, अच्छा सोना चांदी पहनना मिलेगा, गहना मिलेगा, अच्छे कपड़े मिलेंगे, अच्छा खेलना कूदना मिलेगा, बस तुझे वो राजा के वहां उनके पास जाना है। तो अच्छी बात है, मेरे भाइयों को तो उनको कुछ नहीं मिलेगा, तेरे लिए सब कुछ है। तो ठीक है। अब अमर कुमार का ऐसा कोई जतन नहीं हुआ था संस्कार के लेवल पर, लेकिन वो जब विचरण कर रहा था, गांव में घूम रहा था, तो एक साधु भगवान का संपर्क हुआ। साधु भगवान को देखता, जाता रहता, बात करता। उन्होंने द्वारा नौकर महामंत्र मिला कि अमर कुमार, आप आपके जीवन में इसकी आराधना करना, ये बहुत बलवान है जी, और कुछ नहीं, कोई मेमोरी नहीं, कोई श्रद्धा नहीं, कोई ऐसा नहीं कि मुझे मस्त करना ही है, बस एक बार मेमोरी में एंटर हो गया कि मुझे माला गिननी, जाप करना है। इस जाप के नाते वो हर रोज थोड़ी थोड़ी बार नौकर गिन लेता। अब गरीब परिवार से उसे तो रहता क्या, छोटा बच्चा था, कमाई क्या करता, मजदूरी क्या करता, जीवन गुजारा हो रहा था। उसकी माँ ने तय किया, पिता ने तय किया
कि कुछ भी हो जाए अब उसको दे ही देना है। शास्त्रकार कहते हैं माता शत्रु पिता भय। वो माता शत्रु है जो अपने परिवार का नुकसान करती है, जो अपने परिवार की इज्जत को खत्म करती है। वो वडील, वो बुजुर्ग, वो सारे शत्रु हैं जो अपने हित का वो देख नहीं सकते। ऐसा शास्त्रों में श्लोक है। इसके लिए एक दृष्टांत दिया कि जो सांप है ना, कोबरा नाग, वो नाग है ना, वो जब अपने बच्चे को जन्म देती है, इंडे को जन्म देती है, वो मरने की कगार पे होती है और इतनी भयंकर वेदना होती है, इतनी भूख लगती है, इतना क्रोध होता है, वो जो बच्चे को जन्म देता है वो भी बच्चे को निकल जाती है वापिस। इसके लिए जो सांप है, सांप की परिभाषा में डायन है, वो अपने परिवार का हित नहीं देख सकती, और परिवार का हित न देखना और इनको ऑलरेडी हिंसा के मार्ग पर यानी कि दुख के मार्ग पर भेज देना, वो कभी भी करुणा के स्तर पर हो ही नहीं सकता। वो कभी माता कहलाने के लिए लायक ही नहीं है। यहां पर जब माता उस पुत्र को दे देती है और पुत्र को देने के लिए तैयारी की, सबको पता चला, सबने बोला कि क्या कर रहे हो, ऐसा होता है कोई अपने बेटे को कोई मारने के लिए देता है क्या? और अपने बेटे के लिए ऐसी तरह कुछ भी हो तो भी बेटे का तो लालन पालन करना ही चाहिए। और जैसे वैसे समाज में बात चलने लगी, लेकिन अभी करे क्या? उनको लग रहा था कि हम लंबा जीवन नहीं जिएंगे, हम हर रोज तड़पते तड़पते मर रहे हैं, हमारी जिंदगी खत्म होने की तैयारी है, अब सब लोग मरे, इससे अच्छा एक की बलि चढ़ जाए तो चलने दो। ज्ञानी कहते हैं तुमसे कुछ भला हो ना हो चलेगा, किसी का बुरा नहीं होना चाहिए। किसी का भला हो या ना हो, किसी का बुरा नहीं होना चाहिए। आपकी ताकत है तो आप सही करने के लिए तैयार हो जाओ। आपकी ताकत है तो आप अपने फूल नहीं तो फूल की पाखड़ी, कहने का मतलब सहायता के लिए तैयार हो जाओ। आपकी ताकत है तो कुछ भी करके आप हर वक्त कुछ अच्छा सोचो, कर नहीं सकते तो, लेकिन बुरा नहीं करना है, बुरा नहीं सोचना है। ये नियम बहुत कठिन है। इसके लिए इस नियम का फायदा भी बहुत बड़ा है, क्योंकि जब द्वेष आता है, दुर्भावनाएं आती है, जब हमारा जीवन स्वार्थ और विश्वासघात युक्त हो जाता है, तब हमारे सामने हर कोई चीज पाप रहित हो जाती है। इसमें पाप नहीं लगता, ये गलत नहीं, ये तो चलता है। ये मेंटालिटी किसकी है? जो अपनी अंदर आंतरिक जीवनी यानी कि अपना जीवन तो बर्बाद करता है, साथ में रहा हुआ सबका जीवन बर्बाद होता है। माता ने अपनी आंतरिक सोच बना ली, बेटे को दे देना है। अनाउंसमेंट हुआ, अनाउंसमेंट होने के नाते तय किया कि भाई इस बेटे को इस टाइम पे यहां रख देना। ये बात हो गई। अब मुझे ये बताओ, परिवार का अहित कोई कर सकता है? हाँ या ना? नहीं हो सकता। परिवार का अहित, अहित छोड़ो, दुख आता है तो उसके दुख दूर करने के लिए एक दूसरे सपोर्ट करते कि नहीं करते? करते हैं। अब जिस परिवार को तकलीफ है उसको कोई अपरिचित लोग भी सहायता करते कि नहीं करते? कोई दुख में हो तो कोई सहायता करने वाला है, ऐसी बात है। यदि ये सारी सिस्टम जीवन की है, जगत की है, तो मैं आपको दूसरी बात करता हूं। आपके सोच के हिसाब से आपके द्वारा आपके परिवार का नुकसान हो रहा है? आपके द्वारा आपके परिवार में कोई ऐसा कर्म, कोई ऐसा अमर्यादित कार्य, कोई ऐसा जीवन, कोई ऐसा कुमार्ग, कोई ऐसा गलत रास्ता अपना रहे कि जिसमें न भगवान राजी, न धर्म राजी, न गुरु राजी, न हमारी परंपरा जैन कुल राजी, ऐसा कुछ हो रहा है? इसका मतलब हर घर में कोई ना कोई शत्रु बैठा है, घात लगा के जो अपना ही है। अमर कुमार की कहानी अमर इसके लिए नहीं है कि उसने जो कुछ किया था, अमर इसके लिए है कि उसका पूरा प्रिपरेशन हमारे जीवन में आए। उन्होंने जो किया था उस मार्ग पे हमें नहीं चलना है। ऐसी माता, ऐसे वडील, ऐसी जीवन यात्रा नहीं व्यतीत करनी। तो एक माता जो अपना परिवार नुकसान में डाल रही है, मेहनत करके भी पालन पोषण करना चाहिए, कुछ भी चीज करके सबको बड़ा करना चाहिए, उसके भाग्य को बलवान बनाना या उसके पीछे कोई ना कोई काम करके भी उसके जीवन को रक्षित यानी कि रक्षा देनी चाहिए। ये सारी चीज मां को करनी थी, लेकिन मां ने नहीं की। किसी का भला नहीं हो तो नहीं करना, किसी का बुरा तो नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन में भला क्या हो वो मैटर भी नहीं है, यानी कि वो सब्जेक्ट भी नहीं है, वो आयाम भी नहीं है कि किन किन लोगों का किस किस तरह हम भला कर सकते हैं, लेकिन बुरा क्या करना है वो सब हमने शिक्षा प्राप्त कर ली।
गलत किस रास्ते हो सकता है, कैसे कर सकते हैं, किसके द्वारा कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, सब हमें पता है। अब परिस्थिति यह बनी कि हर परिवारों में कोई ना कोई शत्रु बैठा है। न तो उसके परिवार में बेटे को पूजा करनी है, थोड़ा दिमाग अलर्ट हो जाएगा, ध्यान से सुनना सब कुछ। न तो परिवार में बेटे बेटियों को परमात्मा के पास बैठना है, न जैन दर्शन की बातों से परिचित कराना है। जैन दर्शन की बात नहीं आती है, इसके लिए कोई कर्म से परिचित न होने के कारण सही बुरे का अंदाज भी नहीं है, सही गलत क्या है उसका कोई अंदाज भी नहीं है। इसके लिए परिवार में कोई किसी को कुछ कहने के लिए राजी भी नहीं है, न समाज में है, न परिवार में है, न मित्र वर्ग में है, न कोई अपना नजदीक का हो जो ऑलरेडी हमारे लिए धर्म की कोई प्रेरणा बन सके, हमारा कल्याण मित्र बन सके। ऐसी अवस्था हो तो समझ लेना आप पुण्यशाली। ऐसे जीवन यात्रा में आपको हिंसा मुक्त जीवन व्यवस्था बताए, आपका अच्छा जीवन का नजरिया बताए, आपके जीवन के अंदर आपकी शक्ति कैसे विकसित हो किसी के भलाई के लिए वो मार्ग बताए, तो समझ लेना कि आप पुण्यशाली हो। वरना ये जीवन कीड़ों मकोड़ों की तरह खत्म हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। परिवार में आप बताओ कि कौन सा ऐसा परिवार चेन्नई में मिल सके जो पूरा परिवार रात्रि भोजन त्याग करने वाला मिलेगा? नहीं की वजह बताओ। पैसा, पढ़ाई, दुनियादारी, समाज, इसका मतलब नौकर महामंत्र शब्दों के साथ ही जुड़ा है, भाव से नहीं जुड़ा है। तो जो परिवार में धर्म की अहमियत नहीं है, धर्म सुरक्षा के लिए कोई आयोजन नहीं है, धर्म के लिए कोई बलिदान भी नहीं है, इस परिवार को दुख से कोई मुक्त नहीं कर सकता। और धर्म का सबसे बड़ा आयाम, सबसे बड़ा हिस्सा यही है कि तुम कितनी सरलता से जिंदगी जी सकते हो, किसी को बचाकर, किसी की सहायता करके कितना अच्छा जीवन जी सकते हो। और उसके लिए प्रातिपात का प्रायश्चित बताया, मुझे हिंसा में नहीं रहना। जब यहां पर अमर कुमार की माता गलत कर रही है कि नहीं कर रही है वो आपको पता चल रहा है, तो आपके जीवन में आपको पता चल रहा है कि मेरे परिवार में मेरे सदस्यों के साथ क्या गलत हो रहा है। ऐसी कैसे शिक्षा कि उसको डांस क्लासेस भी चाहिए, उसको फरवरी में सारे चॉकलेट देने, दूसरे डे भी जाने, फ्रेंडशिप देने जाने, ऐसी कैसी जीवन यात्रा कि उसकी शादी ब्याह में जैन धर्म की कोई बात ना हो। ऐसा कैसा ऑलरेडी जैन, ऐसा कैसा प्रोग्राम उसके घर परिवार में कि उसमें सारी हिंसा के साथ ही चालू हो। ऐसा कैसा शादी ब्याह के बाद का व्यवहार जिसमें परिवार एक दूसरे के साथ स्नेह से रह ना सके। ऐसा कैसा विचार कि जिसके हिसाब से अपने ही उसको शत्रु लगे, दुश्मन लगे, दूर होना है, साथ में नहीं रहना है, सेवा नहीं करना है। ऐसी भावना आई कहां से? धर्म ने सिखाया, उपाश्रय में महाराज साहबों ने सिखाया, मंदिर गए तो परमात्मा ने सिखाया, पाठशाला में नहीं सीखे थे तो क्या समाज ने सिखाया? ये सब दुर्भावनाएं आई कहां से? नहीं हो तो अच्छी बात है, और है वो आपके सामने है। बहुत सारी बातें कहने जाए तो आपको पता है तो कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मूलभूत बात इतनी है कि क्या आप अपने जीवन से संतुष्ट हो? आपकी जीवन यात्रा जिस हिसाब से चल रही है उस हिसाब से वापस सेकंड बार आपको यहां जन्म मिल सकता है। आप जिस तरह जिस लोगों के साथ व्यवहार करते हो उस व्यवहार के नाते क्या आपके साथ कोई ऐसा व्यवहार नहीं करेगा? आपका जीवन सही ढंग से नहीं जा रहा है, सही ढंग और रंग आपके जीवन में नहीं, ऐसा आपको पता है, तो फिर ये नौकर क्या करेगा? ये अमर कहानियां क्या करेगी? जीवन की संस्कार और संस्कृति के बिना तुम्हारे परिवार से आशा क्या रखोगे तुम? और तुमसे आशा दुनिया समाज क्या रखेगी? तुम्हारे पास कितना भी दिखावा हो, कितने भी बाह्य समृद्धि हो, बाह्य व्यवहार हो, कितना भी अच्छा बोल चाल ढंग अच्छा हो, कितने भी अच्छी तरह रिलेशन मेंटेन करो, लेकिन इनर सेंस यदि डिस्टर्ब है, आंतरिक शक्तियों में प्रॉब्लम है, मन में स्वार्थ, विश्वासघात, प्रपंच, दंभ, माया भरी हुई है, ये सारी चीजें तुम्हें तो दुखी करेंगे, लेकिन तुम जिसके साथ हो वायरस के हिसाब से वो भी दुखी होगा। वजह एक ही थी कि हमने इस जीवन को महत्व नहीं दिया। इस जीवन में जिसको महत्व नहीं देना था उसको महत्व ज्यादा दिया, और इस जीवन का जो श्रृंगार था, जीवन की जो अमूल्यता थी, जीवन का जो महंगा गहना था, उसको हमने पाने की कोशिश नहीं की। क्योंकि अमूल्य जीवन के पीछे मूल्य देना पड़ता है, महंगे गहने के लिए भी मूल्य देना पड़ता है, इस जीवन को सफल बनाने के लिए भी बलिदान देना ही पड़ेगा। अमर कुमार ऐसे ही अमर नहीं बने। अमर कुमार की अमरता के पीछे क्या छिपा था? न उसने राजा का द्वेष किया, न उसके परिवार का द्वेष किया, न उसने वो दूसरे जो विधि विधान कर रहे थे अदर कास्ट वाले, न उनका भी द्वेष किया।
द्वेष किसी का नहीं किया। लास्ट में एक ही मोमेंट आई कि जो कुछ हो रहा है वो सारी चीजें ऑलरेडी मैं धर्म के शरण में दे देता हूं। धर्म को जो रिजल्ट लाना वो लाएंगे। जो परिवार अपने बेटे का भविष्य चाहती है, अपने बेटियों का जीवन अच्छा हो वो चाहते हैं, तो उससे थोड़ा स्ट्रिक्टली, थोड़ी कड़काई से भी उसको धर्म में ज्वाइन करना पड़ेगा। क्योंकि बाहर की दुनिया में इतने सारे पाप है जिसको आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते, जिसको आप समझ ही नहीं सकते, जिसको आपको समझने के लिए आप तैयार भी हो तो दूसरे 10 पाप छिप जाते हैं और अलग तरीके से, अलग ढंग से वो पाप शुरू भी हो जाते हैं जिससे आप अनजान हो, जो आपके आसपास में हो ही रहे आपके परिवार में। अब जहां पर परिवार में कंट्रोल कर दिया कि भाई आपको ऐसा ड्रेस नहीं पहनना, और वो ससुर जी के सामने नॉर्मल साड़ी, ब्याह साड़ी, घूमता पलटा घालिन जाए और बाहर निकल के ड्रेस चेंज कर दे, कि कैसा विश्वासघात। बच्चे कहते हैं कि हम कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज में जाने के बाद उनका सारा फ्रेंडशिप ग्रुप के हिसाब से सारा उसका दूसरा विजातियों के प्रति लेन देन रहता है, खेलना रहता है, गेम रहती है, ये सारा घूमना फिरना रहता है। ये कैसा विश्वासघात। परिवार में बच्चे बड़े होते हैं, दुकान पे लग जाते हैं, और दुकान पे लगने के बाद पिताजी हिसाब पूछते हैं कि 2 लाख रुपए कहाँ है, कि नहीं ये तो खर्चा हो गया, जाना घूमना। एक जुगाड़ खेलने के बाद कैसा विश्वासघात। ये बिजनेस करने के बाद भी, पार्टनर होने के बाद भी एक दूसरा बिजनेस स्टार्ट करना, अलग तरीके से स्टार्ट करना, एक ऐसा विश्वासघात। किसी से साथ को लेन देन करनी, उसका विश्वास बनाना, और विश्वास बनाने के बाद उसको आपसे रिलेशन लगना अच्छा लग रहा है, और वो व्यक्ति के साथ जब आप उसके साथ चीटिंग करते हो, एक कैसा जीवन, कैसा विश्वासघात। ये जीवन आपको अच्छा लग रहा है, क्यों? क्योंकि जैन धर्म की महत्वता, जैन दर्शन की महत्वता और उसके साथ इस जीवन के आदर्शों का मूल्य आपको पता ही नहीं। शादी ब्याह में अलग अलग तरीके के फंक्शन चालू क्यों हुए? वजह क्या थी? आपके सामने मानवता नहीं है, करुणा नहीं है, कोई दुखी व्यक्ति नहीं है। किसी के जीवन में आपकी शादी के बाद उसके 3 साल का राशन, 3 साल का किराया, 3 साल के बच्चों की फीस, 3 साल की बीमारी उनके जीवन में खत्म हो जाएगी आपके सिर्फ 5 लाख रुपए में। जो 5 लाख रुपए बिना कोई रिजल्ट के आपने खर्च कर दिया, ये मानवता की हत्या है। सामान्य तरीके से बोलो, परिवार में नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, अमर की माता ही गलत थी कि बहुत सारी माताओं को सुधरने का चांस है? गलत है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। हाँ, अमर की माता ही गलत थी या अभी सुधार हो सकता है, जीवन है तब तक, श्वास है तब तक हो सकता है? इसका मतलब यह है कि वास्तविक हम गलतियों के छोर पे खड़े हैं। गलतियां हमारे आसपास घूम रही है, मंडरा रही है। उस गलतियों के तूफान में हम खड़े रहना चाहते हैं। तूफान में कोई खड़ा नहीं रहता है। तूफान भयंकर होता है तो उनको वहां से खसना ही पड़ता है। तूफान के नाते हर चीज तहस नहस हो जाती है। तूफान के पीछे बहुत सारी मौतें और बहुत सारा नुकसान निश्चित है। एक भयंकर तूफान जो आ रहा है वो विश्वासघात का है। एक भयंकर तूफान है जो परिवार के अहित का है। एक भयंकर तूफान है जो अपने को ही, उनको बलिदान यानी कि उनको खत्म करने की साजिश चल रही है। ये भयंकर तूफान है जो अपने को डूबने की पूरी तैयारी कर दी। इस जीवन के बाद क्या? जैन दर्शन को इस जीवन के लिए बता ही नहीं रहे मार्ग। जैन धर्म के अनुष्ठान की क्रियाएं कोई इस जीवन को लेकर जुड़ी हुई ही नहीं है। इस जीवन से जुड़ी है तो सिर्फ और सिर्फ एक सम्यक ज्ञान के आधारित परम आनंद की तृप्ति के लिए है। बाकी संसार के खेल के लिए, पुण्य पाप के लिए, कर्मों के लिए ये कोई बातें आती ही नहीं है। जैन दर्शन कर्म परिवर्तन के लिए जैन क्रिया नहीं है, भाव परिवर्तन के लिए जैन क्रिया है। और भाव परिवर्तन में स्वयं को वो सोचना पड़ेगा कि मेरे भावों में बदलाव कैसे आए। घर घर मैना की स्थिति है कि घर घर अमर की माता की स्थिति है। घट घट में मैना है कि घट घट में अमर की माता है। कौन माता है? कैसी माता है? क्यों इस माता ने अपने बेटे के लिए बलिदान नहीं दिया? उनके संस्कार का सिंचन क्यों नहीं किया? हमें याद आया था राजेंद्र सूरी कैसे बने। बनने की वजह कौन था? वो तो बच्चा था, छोटा था, उसको पता थोड़ी था दुनिया क्या है। लेकिन उसके जीवन में संस्कार का सिंचन करने के लिए उन्होंने पानी का सिंचन नहीं किया, अमृत का सिंचन किया। अमृत का, इसके लिए अमरता की को और करीब आए। माता ने कुछ भी नहीं दिया था अमर को, सिर्फ और सिर्फ एक ही बात थी कि तू हमें सुखी कर और तू वहां चला जा। वो यदि उसे पहले पता होता तो नहीं जाता। बच्चा था ना, इसके लिए सरल था, भोला था, इसके लिए उसको घुमाया। आज कौन ऐसा परिवार है जिसमें निश्चित 5 मेंबर तो 5 को 2 प्रतियों बनाए? कौन सा ऐसा परिवार है जिसे पता चले कि जीव दया तो मेरे परमात्मा की महान करुणा है। मेरे परमात्मा ने इसके लिए तो 12.5 साल तक अपूर्व साधना की, 24 उपवास 11.5 साल किए।
उन्होंने स्तर सहन इसके लिए किए कि जगत सही रास्ते पे चले और जगत को सही रास्ता मिलने के बाद वो अपने आत्मा का कल्याण करे। ये भावनाओं के साथ ये सब किया, हमारी स्थिति पूरी बदल गई, पूरी बदल गई। बच्चों के या बड़ों के आप फोन चेक करो, फोन चेक करने के साथ उनके जीवन में कौन कौन उसके ग्रुप में है, उनके 24 घंटे कहां कैसे जा रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, पढ़ाई के नाते कितने आगे बढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें बहुत ही इमरजेंसी वाली चीजें, अर्जेंट चीजें, इसके ऊपर आपको गौर करना पड़ेगा। गौर नहीं किया तो अदर कास्ट मैरिज फाइनल है। लव जिहाद के नाम पर ऑलरेडी कितने भी हुल्लड़ हो जाए, तुम्हारी आत्मा नहीं जगेगी। तुम्हारे अंदर जान हो तो जगोगे ना, क्योंकि पूरी स्थिति बेजान, पूरी स्थिति मृत्यु की ओर ले गए हैं। हम यहाँ मर्दों की बात कर रहे हैं कि जो मुर्दा है उस मुर्दे को जगाने के लिए काम कर रहे हैं, जो पॉसिबल नहीं है, ऐसा मैं कह रहा हूं। मुर्दा जग सकता है। मैं आपको जो स्टेटमेंट दे रहा हूं उसमें आप कोई प्रोसेस कर सकते हो। घर जाके कह सकते हो कि क्या है, मुझे सिस्टम बताओ। घर जाके कह सकते हो कि एक महीने के 5,000 रुपए लिए, वो आप बताओ। परिवार के अंदर आज भी एक बड़ी तुलसी अकड़ चल रही है। देखो माता की ताकत क्या है। जब अमर कुमार की माता उसके साथ ऐसा कर रही है, उसके साथ साथ पिता मैना के साथ भी ऐसा कर रहे हैं। दोनों कैरेक्टर में देखो तो नौकार ने साथ दिया है। गुजरात समाचार, गुजरात में उसकी गुजराती लैंग्वेज में एक पूरा किस्सा आया था और उस किस्से के अंदर वो व्यक्ति ऑलरेडी हमें मिली। पिताजी संपन्न थे, बेटी का स्टडी चल रहा था और बेटी की स्टडी के पीछे उन्होंने बहुत बड़े सपने देखे थे। एक दिन हॉलिडे था 15 अगस्त की तरह, और उस हॉलिडे में उसको जाना था बाहर। अब जाना था उसके हिसाब से पिताजी घर पे थे, वो जा रहे थे, फोन आ गया। फर्स्ट उसको रोक दिया कि बेटी ये क्या है, तुम कॉलेज जाते हो तो कुछ अलग है, आज कुछ अलग है। क्योंकि पापा आज सब फ्रेंड्स इकट्ठे हो रहे हैं और कुछ पार्टी है, हमारा हॉलीडे है कॉलेज का हॉलीडे, वो तो समझ में आता है, लेकिन ये लिबास क्या है, ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं, कौन कह सकता है। यही फैशन है तो लाना ही पड़ेगा। कितनी भयंकर स्थिति है लोगों की, और उसमें जैन शासन जो हम आज देख रहे हैं उसके सामने तो हम यही प्रश्न करेंगे और इस चीज से बाहर निकलना पड़ेगा। वरना एक बात कान खोल के सुन लेना, घर पे आग आनी ही है, घर राख बनना है, जलना ही है, यदि सुधार नहीं आया तो। कितने भी महाराज साहब या कितने भी लेक्चरर या कोई भी अच्छे विद्वान कितना भी ज्ञान बांटे, कितनी भी अच्छी बातें करे, कितने भी प्रवचन दे दे, जब तक तुम नहीं जगोगे तब तक इसका कोई लेना देना नहीं। जब तक तुम इंफॉर्मेशन लेवल पर तुम्हारी जिंदगी में कोई चिंतन और बदलाव नहीं लाओगे तब तक कोई लेना देना नहीं। भगवान खुद आ जाए तो भी नहीं, क्योंकि तुम्हारी लाइफ स्टाइल पूरी सोसाइटी से जुड़ी है। समाज ये चाहता है इसके लिए मुझे ये करना, समाज को ये चाहिए इसके लिए मुझे ये करना, समाज में इसकी रिप्यूटेशन है इसके मुझे लिए ये करना, समाज में नाम बढ़ेगा ये होगा इसके लिए ये करना। अरे समाज को आग लगा दो, तेरी बर्बादी हो रही है, दिखती नहीं है क्या? कौन सा समाज कौन सा जो आपको साथ देता नहीं है, जो आपकी कभी भी बुराई कर सकता है, जो कभी भी बदनामी के साथ आपको छोड़ सकता है, कभी भी गिराने के लिए तैयार हो सकता है, ऐसे समाज के लिए तुम चिंता पाल रहे हो, तुम्हारे धर्म को हार जाते हो, तुम्हारे जीवन को भी हार जाते हो। वो पिताजी ने मना बोल दिया कि बेटा ऐसा नहीं चलेगा, तुम्हें कोई भी कपड़ा लाना है तो मम्मी को पूछ, ऐसे शॉर्टकट पहन के क्यों जा रही है, नहीं चलेगा। उसने तुरंत भेज दिया, कपड़े चेंज किए। कॉल आया, कॉल आने के बाद बोला कि मैं आ रही हूं, तू कहां पर है? तो क्या किससे बात कर रही है तू? तो क्या हमारे फ्रेंड्स ग्रुप में हमारा फ्रेंड है, वो है, कौन है ये? लड़का है। बेटी हमें कॉलेज भी नहीं जाना, हमें पढ़ना भी नहीं। ऐसी कोई पढ़ाई नहीं होती है, ऐसी कोई शिक्षा नहीं होती है जो शिक्षा में राक्षस पैदा हो, जो शिक्षा में असुर पैदा हो, जो शिक्षा में पाप पैदा हो, ऐसी कोई पढ़ाई नहीं है। ऐसी पढ़ाई करके करे भी क्या? और बेटी तुझे पढ़ना ही है तो एक तैयारी कर कि जिससे सिर ऊंचा रहे। तुझे पढ़ना ही है तो ऐसा काम कर जिसके अंदर तेरा नाम और तेरा काम दोनों दुनिया में ऑलरेडी आसमान छुए। हमें कुछ पढ़ना नहीं, हमें कहीं जाना नहीं है, खत्म करो। और तुझे घर के बाहर पैर रखना है तो दूसरी बार ये घर बंद है। कोई कह सकता है इधर क्यों? क्या वजह है? क्या प्रॉब्लम है? बर्बादी आंखों के सामने फिर भी चले। वो लड़की ने मना कर दिया, उसके बाद उन्होंने कट कर दिया, पापा को फोन दे दिया, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, अब मैं करके दिखाऊंगी। उसने रिएक्शन में नहीं, हाँ एक्शन में। कोई पापा के कहने से कोई परेशानी नहीं हुई थी, उसके पापा थे, रिलेशन थे, उसके उपकारी थे। और जब कहना छोड़ दिया तो समझ लेना कि बर्बादी का रास्ता शुरू हो गया। पिता कहते नहीं तो इसके लिए जो भी छोटे यहाँ पे या बड़े हैं कोई भी,
कोई आपको अच्छे मार्क के लिए कुछ कह रहा है तो थोड़ा दिमाग खोल के समझने की कोशिश करना कि हमारे लिए उपकारी है। और किसी ने कहना छोड़ दिया ना तो समझ लेना फुटबॉल की तरह रखना है और कुछ भी नहीं है, क्योंकि स्नेह होता है वहीं कहना होता है। यहाँ पर पिताजी के वचन को उसने स्वीकार लिया, पिताजी को फोन दे दिया, उस टाइम से सब कर, दूसरे दिन सबको बोल दिया मुझे तुम किसी लोगों से जुड़ना नहीं, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मैं काम करके दिखाऊंगी। पिताजी के फोन रख, अब मुझे फोन नहीं चाहिए, मेरा जब प्लेटफॉर्म तैयार होगा, मेरी जब शक्ति बढ़ेगी, मैं तैयार हूंगा, तब मैं चाहूंगा मुझे आप देना, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। फोन को रखा एक तरफ, पढ़ाई में ध्यान, फ्रेंड को रखा एक तरफ, घूमना फिरना एक तरफ, पढ़ाई में इतना ध्यान दिया, इतना ध्यान दिया। 3 साल में तो टॉपर बन के दिखाया, 3 साल बड़े प्रोफेसर बन के दिखाया साइंस के, और साइंस लिया, प्रोफेसर बने, और प्रोफेसर बनने के बाद पापा को बोला पापा मुझे वीवीआईपी नंबर चाहिए, वीआईपी फोन चाहिए, वीआईपी गाड़ी चाहिए, बेटा ले उठा। समझदार के लिए अब कोई नुकसान ही नहीं है। अज्ञानी है, अनसमझ है, अनपढ़ है, उसे कोई परेशान, यानी कि वो परेशान हो ऐसा रास्ता है, तो उसे कोई कंट्रोल चाहिए। तो फिर यदि समझ गए तो वापिस आना है, नहीं समझे तो नुकसान निश्चित है। उसने 3 साल के बाद उसने पढ़ाई खत्म की, और पढ़ाई करने के बाद आज वो तुलसी अकेडमी बड़ी चला रहे हैं, और आज उनके लेवल पर वो फॉरेन के अंदर भी इतना वर्क कर रहे हैं, उनके पिता को गर्व बन गया। आपको जो भी यहाँ वडील बैठे हैं, आपको आपकी संतान पे गर्व है या नहीं है? पैसा कमाए इतना ही सिखाना है और कुछ सिखाना है? खा पी के अच्छे मस्त लग जाए, अच्छे कपड़े पहन के अच्छे लगे, इतना ही सिखाना है और कुछ सिखाना है? अच्छी स्कूल में पढ़ ले, वो तो सब मैक्सिमिज्म है। अच्छे टीचर के साथ पढ़े हैं, अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छे पैसे देकर पढ़े, एजुकेशन में अच्छे परसेंटेज, अच्छी डिग्री है, इससे मानवता नहीं आती है, इससे कोई धार्मिकता नहीं आती है, उससे कोई जीवन के मूल्य पता नहीं चलते है। साक्षरा विप्रंति राक्षसा, यहाँ साक्षरा लिखो, उसको पीछे से पढ़ो, एग्जैक्ट राक्षसा शब्द आएगा। साक्षरा यानी शिक्षा, शिक्षा उसे भिक्षा देने वाली मिल गई, यानी कि भीख मांग रहा है, मुझे कुछ चाहिए। शिक्षा तो वो ज्ञान है, शिक्षा तो वो शक्ति है, जो शिक्षा के बाद, शिक्षा के अमृत के बाद वो अमर बनता है। ऐसा ज्ञान सबके लिए नहीं होता है। परिवार में फर्स्ट लेवल पे आप देखने जाओ तो बेटे और बेटियों के लिए हमारे पास आयोजन क्या है। मैं आपको कोई एक्स्ट्रा ऐसा किस्सा नहीं कहना चाहता, आपको पता ही है, आपके सामने बहुत कुछ न्यूज मीडिया में आ रहा है, आपके समाज के सामने बहुत कुछ है। बात इतनी चल रही है, तुम परिवार का आयोजन क्या कर सकते हो? तुम्हारी सिचुएशन ऐसी क्या है कि जिसके हिसाब से अच्छी तरह पूरा वार्तान तैयार हो घर पे। एक नॉर्मल कस्तूरबाई लाल भाई अहमदाबाद में, हाँ, तो कस्तूरबाई लाल भाई सैनिक भाई भी आज है, जो शिखर अंतरे और शत्रुंजय में जो पूरी ट्रस्ट यानी कि बॉडी है, उस परिवार में एक रूल्स था, जिसको जो कुछ चाहिए वो मांग लेना, शर्त इतनी है पता होना चाहिए। आपको एक दिन चिट्ठी लिख देना, सब भोजन करने के लिए बैठे, एक बाउल रखा है, वहां चिट्ठी रख देना, और चिट्ठी रख के आपको जो कुछ चाहिए वो ले लेना। आपको गाड़ी भी चाहिए 20 लाख की तो लो, आपको सोना भी चाहिए तो उठाओ, आपको जो कुछ चाहिए लिख के रख दो। तो कैपेबल परिवार व्यवस्था बना दी, और व्यवस्था बनाने के बाद सब कुछ सब लोगों के लिए सब छूट थी। अब ये व्यवस्था किसके लिए थी पता है? घर के अंदर जिम्मेदारी बढ़े उसके लिए थी, जिम्मेदारी बढ़े इसके लिए। अब किसी ने लिखा कि मुझे शूज लाना है 1000 रुपये के, ठीक है 1000 रुपये ले लो। अब वो शूज 10 दिन में गायब हो गए तो जवाब क्या देना? वो शूज 10 दिन में टूट गए तो जवाब क्या देना? दूसरा लाना। लाने का मना नहीं है, संभालने की ताकत है कि नहीं है? जवाब देना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? पैसे महत्व नहीं है, महत्व यह है कि कोई चीज की मिसयूज ना हो, कोई चीज वेस्टेज ना हो, कोई नुकसान ना हो। अब ये सिंपल बात आप करने जाओ तो घर में तो लोग क्रॉस करेंगे, ऐसा थोड़ी होता है कि तो टूट जाता है। एक संपन्न परिवार, समझदार परिवार, घर की रक्षा करने वाला परिवार, उसके घर में सिस्टम बना दी कि जितना भी खर्चा करना वो कर लेना, लेकिन खर्चे के पीछे हिसाब देना जरूरी है कि किस वजह से। कोई बंधन है, बेटे को चाहिए 10,000 दे दो, 20,000 दे दो, हाँ, वो एप्पल कंपनी वाला वो बोल देता है कि मेरे बेटा जब एप्पल यूज करेगा फोन उस दिन से मैं कंपनी बंद कर दूंगा। क्या बोलता है? तुम्हारे दिमाग में क्या है? बेटे को अच्छा फोन दे दो, यूं समाज में अच्छा लगे यूं। ये कितना अधपतन है जैन समाज का, कि पैसे के पीछे आग नहीं दिख रही है, साधनों के पीछे नुकसान नहीं दिख रहा है, दिखावे के पीछे बर्बाद हो रहे हैं, परिवार खत्म हो रहा है, पता ही नहीं चलता है। ये तो रही बच्चों की बात और परिवार की बात। आगे घर के जो फंक्शन है उसमें लास्ट में एक ही जवाब आता है, जैन धर्म से कोई लेना देना नहीं। लास्ट में जवाब एक ही आएगा ना, कितना भी उपदान कर लो, नवाणु कर लो,
कितने भी चौमासों में चले जाओ, कितनी बड़ी तपस्या करके हमारे पास आ जाओ, कितना भी बड़ा दान कर लो, लास्ट में जैन कुल की परंपरा के हिसाब से मर्यादा, संस्कृति, संस्कार, व्यवहार, प्रवृत्ति, ये सारी चीजों में तुम कितना कंसल्ट हो, जुड़े हुए हो, आपको सब चीज बोरिंग लग रही है। ये क्या है, ये क्यों है? इसके लिए ज्यादातर सब जगहों पर 1.5-2 महीने में सब रिएक्शन आ जाता है। 1.5-2 महीने के बाद बहुत हो गया, अब नहीं चाहिए, अतिरेक हो गया, ये ज्यादा ही हो गया। परिवार की रक्षा ऐसे नहीं होती है, और परिवार बिखरता है ना तो कोई ना कोई ऐसा गलत विचार आता है तो ही बिखरता है, तो ही बिखरता है। एक छोटी छोटी बातों के लिए एक बेटी जो पूरा परिवार छोड़ के किसी के घर आ रही है, ससुराल आ रही है, वो बेटी ससुराल आ रही है, उसकी जिम्मेदारी है परिवार संभालने की, सास ससुर को संभालने की, पति को संभालने की, देर जेठ को संभालने की, या ननद को या जेठानी या देरानी को संभालने की। ये सारी जिम्मेदारियों के साथ आती है, एक ही व्यक्ति के साथ जुड़ती है, उसके पति के साथ, लेकिन रिलेशन सबके साथ बन जाता है, रिलेशन सबके साथ बन जाता है। लेकिन जब वो आती है तो हंसते आती है, खुशी से आती है, घर में आनंददायक वातावरण होता है। 1, 2, 3, 4 महीने में प्रॉब्लम क्या हुई, 5-6 लोगों के बीच इतनी तकरार कैसे हुई, वजह क्या? कोई बलिदान नहीं देखता है कि वो अपने पिता को छोड़ के आई है, वो बलिदान नहीं देख रहा है कि उसने आंसू के साथ भेजा है, वो बलिदान नहीं देख रहा है कि उसके पिता ने कैसे उसका जतन किया और कितने हृदय पे पत्थर रख के उसके दूसरे घर भेजा। पता भी नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, और सबसे ज्यादा प्यार बेटी पे था। ऐसी बेटी जब ससुराल आती है तो ससुराल पक्ष उसे किस तरह रखेगा, ससुराल पक्ष से किस तरह रखेगा? हाँ, सबके लिए सुनने की और समझने की बात है। हमारे घर में जितने भी सदस्य हैं, सारे सदस्यों को धर्म के नाते देखो, मन बढ़ा करके सबकी गलतियों को भूलने का ट्राई करो, जितना भी हो सके तब तक सहन करने की ताकत लाओ। जिसने सहन नहीं किया उसकी अशांति बढ़ गई, और सहन न करने की वजह घर में अघटित घटनाएं हो गई, और सुसाइड सामने आ गया, केस सामने आ गया, पैसे के लिए लड़ाई झगड़े हो गए, वकीलों के कोर्ट के चक्कर चलने लगे, कुछ नहीं हुआ तो गुंडे भैंस दिए, सुपारी दे दी, मारामारी स्टार्ट की। कुछ भी हो जाए, जो थाली में खाने वाले, जो साथ खेलने वाले, जो बचपन में साथ में 2 भाई एक दूसरे लड़ते थे, मैं यहाँ सोऊंगा मैं यहाँ सोऊंगा, नहीं चलेगा, एक साथ बड़े पले पोसे, और यहाँ पर वो मारामारी पे आ गए। ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, किसकी वजह से हुआ? थोड़ा कुछ छोड़ना तो छोड़ देना, ये भाग्य से बलवान कुछ नहीं है। तुम तुम्हारी बुद्धि से कुछ चाहोगे तो कर्म देने वाला नहीं है, नहीं मिलेगा। कोर्ट में हाईएस्ट केस डिवोर्स के हैं, और 2 भाइयों के लड़ाई झगड़े जमीन के, और कुछ नहीं। इंडिया के सारे केस जितने भी है यही, और कुछ भी नहीं। परिवार ऐसा कैसे बन सकता है? परिवार तो स्वर्ग हो सकता है। एक दूसरे के लिए तो कमाते, एक दूसरे के लिए घर संभालते, एक दूसरे के लिए तो घूमने फिरने जाते, एक दूसरे के लिए तो अच्छे सा व्यवहार करते, एक दूसरे के लिए तो समय देते, और ये परिवार में स्वर्ग ना आए, ये हुआ क्या? प्रॉब्लम क्या हुई? जितने भी यहाँ बैठे पुण्यशाली, सबसे पहले मुख्य बात ये समझ लो कि घर परिवार हमारा है, इसके लिए उसको स्वर्ग बनाना। अब जो ससुराल आई बेटी है उसको पराया मानोगे तो तुम्हारा बेटा पराया होते हुए देर नहीं होगी, तुम्हारा बेटा वो भी पराया होते देर नहीं होगी। 2 साल 3 साल बाद खत्म, क्योंकि जिस हिसाब से चल रहे हो, फिर वो सास कितने भी रोए और वो सास कितना भी समझे, उसके हाथ में कुछ नहीं होगा। फिर ऑलरेडी बेटी को फरियाद, बेटा को फरियाद। तुम दोनों के बीच में बेटे का क्या लेना देना, बेटे का क्या लेना देना? सास को समझना ही पड़ेगा, पति को समझना ही पड़ेगा, पत्नी जो है उसे भी समझना पड़ेगा। घर के अंदर सहन शक्ति बढ़ानी है, मन की शक्ति बढ़ानी है। ये एक व्यवहारिक जीवन है, और व्यवहारिक जीवन के बाद एक खुशहाल जीवन के लिए धर्म की यात्रा है। एक छोटा सा नियम हम बना नहीं सकते, घर में डर लग रहा है, डर लग रहा है। एक व्यक्ति इतनी परिवार पे क्या गुजरी होगी, सिर्फ बहू और सास, उसके दोनों के झगड़े रोज सुबह शाम, रोज सुबह शाम, और उस झगड़े के नाते उसके बेटे को फरियाद, वो रूम में जाए तो वो फरियाद करे, बाहर वो जिम्मा बैठे घरे तो मम्मी फरियाद करे। क्या करना है ये सब कुछ? मैं आपको जो घर घर की कहानी जो बता रहा हूं ना, उससे बाहर निकलना है। आपको आंसू आने चाहिए, आपको दुख होना चाहिए कि हमें सेवा करनी है, कोई कितना भी गलत हो। आप सास के पैर दबाओ, पैर लगो, उनको बोलो सिर पे हाथ रखो, मुझे सिर पे हाथ रखो, मुझे आशीर्वाद दो, मैं बहुत गलत हूं, मैं आपका गलत सोच रही हूं, मुझे आशीर्वाद दो कि मेरे जीवन में गलती जाए, मुझे आपकी सेवा का मौका मिले। वो लात मार दे, शायद वो मना करे, तो भी उनकी सेवा नहीं छोड़ती, क्योंकि सेवा से मन का परिणाम बदल जाएगा। माँ
और बेटा, वो दोनों, सॉरी, माँ और बहू, वो दोनों की लड़ाई और झगड़ा, लड़ाई झगड़ा रेगुलर चलता रहा हर छोटी छोटी बातों में। ऐसा कैसा नेचर हो सकता है इंसान के नाते? दूध ज्यादा लाया तो भी नेचर खराब, दूध धुल गया तो भी प्रॉब्लम। उसके जीवन के अंदर शायद कोई चीज, वो सब्जी लेने गई बहू और गलत लाई, ऐसी क्यों लाई, अरे थू जा कुछ ना दे। लेकिन घर के अंदर इस छोटी छोटी बातों का कोई मूल्य नहीं है और पूरा परिवार बर्बाद हो रहा है, पूरा परिवार हर छोटी बातों में। वो 10 बजे आने वाली थी बहू, 10:30 बजे की कर आई, क्या काम है, 10-11 बजे क्यों आई, पूजा नहीं करा तो चाले, घर का काम तो बाकी है, क्या काम है। हर छोटी बात पर यदि हमला ही करना है तो पूरे परिवार पे हमला होगा, आज नहीं तो कल। चाहे बहू हमला करे, चाहे बेटी हमला करे, चाहे बेटा हमला करे, चाहे सास हमला करे, चाहे ससुर भी हमला करे। जो अपने परिवार के अंदर एक दूसरे के लिए यदि वो अपराध भाव से देख रहा है, गलतियां ही खोज रहा है, गलतियों के पीछे दूसरी डिस्कशन, आप देखो घर में 2-3 लोग एक हो जाते, किसको एक कर देते, फिर उसको ज्यादा परेशान करते हैं, जानबूझ के उसको टॉर्चर करते, तो उसकी बातें उसके सामने ही कुछ बातें करते करते अकेले होते तो हंसने लगते, उसको पॉइंट आउट करते। जिसका मन मजबूत है उसको कोई लेना देना नहीं है, जो धर्म से जुड़ा है वो ये सारी बातों में रहता भी नहीं है। जिसका मन देवगुरु धर्म से ऑलरेडी इतना अच्छा प्रभावित हुआ है, उससे ये सारी घटना से ऑलरेडी कोई लेना देना नहीं है, वो प्रभावित भी नहीं होता है, वो तो अपना काम करता रहता है। लेकिन संसार में ज्यादातर मन कमजोर रहता है। संसार की इस घटनाओं को लेके संसार में जो रहे हैं वो सारे के सारी कंडीशन पर उसे हर कोई चीज में एक्सक्यूज, यानी हर कोई चीज में इजी लेवल चाहिए, हर कोई चीज में ऑप्शन चाहिए कि ये नहीं तो ये नहीं तो, 24 घंटे यही चलता है। अब ये सारी ग्रुप सिस्टम के कारण, परेशानियों के कारण एक घर पे हमला हुआ किसी का भी तो पूरा घर हमले में खत्म होगा, पूरा घर खत्म होगा। माँ और माँ और बहू उन दोनों की लड़ाई कंटिन्यू चलती रही। 2 छोटे बेटे, और छोटे बेटे के नाते एक दिन ऐसा आया, उसने लिखा, माँ तू और पत्नी तू, तुम दोनों के लड़ाई झगड़े से मैं त्रस्त दुखी हो गया हूं, मेरी सहन शक्ति नहीं है, मैं मर रहा हूं। वो कायर था, पागल था, मरना ही नहीं चाहिए। तू एक बार मरेगा ना, 1000 बार तुझे ऐसी मौत मिलेगी। तुझे मिला था जीवन, और जीवन मिलने के बाद तूने समझा नहीं, इसके लिए तेरे विचार गलत हो गए। जिस चीज के विचार गलत हो जाते हैं, वो गलत विचार के कारण ऑलरेडी वापिस वो चीज नहीं मिलती है। हर बार समाधान, हर बार कॉम्प्रोमाइज, हर बार प्रसन्नता होनी चाहिए, क्योंकि कंडीशन चेंज होती ही रहती है। परिस्थिति यह बनी कि उसने ऑलरेडी लिखा, आपकी परेशानियों के कारण मैं मर रहा हूं। किसी के घर में ऐसा हो सकता है? हाँ या ना? हुआ ना? दूसरी बात, क्या अपने घर में ऐसा होगा? आप जो ना बोल रहे हो आपको पसंद नहीं है, लेकिन आपको सुधार लाना पसंद है। कंडीशन क्या है कि जहां जहां भी छोटी छोटी बातें हैं उसको लेट गो करो, इसका कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। उसने ज्यादा चाय दूध बना दिया, ज्यादा सब्जी बना दी, ज्यादा चीज ला दी, या कोई चीज भूल गए या चीज लेट आए, इसके घर फंक्शन में नहीं गए, उसके घर गए। एक घर तुम्हारा है, तुम किसी की मैटर को लेकर दुखी क्यों हो रहे हो? किसी और की मैटर में तुम्हें क्यों प्रॉब्लम है? तुम मस्त रहो, तुम शांति से रहो। नहीं गए तो नहीं गए, क्या फर्क पड़ा? बीमार होते तो नहीं जाते, घर में ज्यादा काम होते तो नहीं जाते, कुछ ज्यादा इंपोर्टेंस हो तो नहीं जाते। तुम जाने के लिए निकले थे लेकिन परेशान हो गए, बीच में एक्सीडेंट हुआ, बीच में कोई ना कोई ऐसा फोन आ गया, नहीं कर पाए, फर्क क्या पड़ा? हर चीज को लेकर तुम्हें टारगेट ही बनाना है व्यक्ति को, तो फिर ये हमला तो रुकेगा नहीं, ये हमला रुकेगा नहीं। शादी ब्याह के फंक्शन होते हैं, अतरुकाल आयु है तो कुल नहीं ना थे, अरे बेटी दे रहे, दहेज क्या मांगना है? पागल हो क्या? बेटे को खरीदा है क्या उसने? बेटे को खरीदा है क्या? शादी के पहले दहेज मांगते कि क्या देंगे? बेटे को गाड़ी को दोगे क्या? बेटी को तो ऑलरेडी उनको अच्छा सजा के तो भेजोगे ना। अब क्या पागलपन है? तुम्हें धर्म का, कर्म का, पुण्य पाप का कोई पता ही नहीं है, तुम्हें चाहिए क्या? उसने अपना कलेजा निकाल के दे दिया बेटी के नाम पर, और वो दहेज मांग रहा है, और दहेज के नाम पर वो बेटा वो झुटला रहा है, किसी से पैसा ले रहा है, कर्जा ले रहा है, कोई चीज बेच रहा है। मेरी बेटी खुश रहनी चाहिए, वहां दुखी होगी तो तुम किसी की हाय पे नाच रहे हो, किसी की मौत हो रही है, कोई दर्द है और दर्द पे तुम राजी हो रहे हो। किसी के दर्द पर तुम खुशी मना सकते हो क्या? हाँ, किसी के दर्द पर, अरे बेटी आई है, संस्कार है, वही बड़ी बात है। कोई चीज लेके ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा बेटा संभालेगी ना, मेरी सेवा करेगी ना, उससे ज्यादा क्या है? वजह क्या हर छोटी चीजों में प्रॉब्लम खड़े कर दें? अब शादी के साथ ये सारा फंक्शन जुड़ा हुआ है,
हम तो इतने आदमी लेके, अरे बेटी का परिवार है, वो बोले कि भाई नहीं 100 आदमी बहुत हो गए, नहीं हमें तो 2000 लेके ही आना है, क्या फर्क पड़ता है, हमारे बेटे की शादी है, अरे वो राजकुमार है क्या, देवता है, शादी है तो क्या। सामने वाले की कंडीशन देखने की तैयारी रखो, कॉम्प्रोमाइज नेचर बनाओ, किसी को अच्छा हो रहा है किसी को सपोर्ट देने की तैयारी रखो, शादी ब्याह के प्रसंग के अंदर नॉर्मल लाइफ बना सेटिंग करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो जब बेटा मर गया है, दोनों रो रहे हैं और दोनों के पास कोई रास्ता नहीं है। ये अपने त्रिस्तुतिक जैन संघ के अंदर राजस्थान के अंदर एक गांव का प्रसंग है, अहमदाबाद के अंदर एक घटना हुई, जो पहचान है उसे पता है। अहमदाबाद में घटना हुई, 32 साल का लड़का मर गया, 32। आपको आपका बेटा चाहिए कि नहीं चाहिए, पहले बात बताओ। कई परिवारों में गायब हो गए कि नहीं हो गए, कई परिवार में बेटे छोड़ के चले गए, हम नहीं आएंगे कि क्यों, कुछ नहीं था आपके पास, 10 करोड़ का भी कर्जा हो तो भी उसका सॉल्यूशन है, टेंशन नहीं लेना कोई चीज का। लेकिन परिवार के अंदर अंदर लड़ाई झगड़े हुए, संकलेश हुए, तो वो आदमी मर जाता है, वो आदमी खत्म हो जाता है। इसके लिए अमर कुमार बनना है तो पहली बात यह है कि सबको माफी करने की ताकत तैयार करो। अमर कुमार ने माफ किया कि नहीं किया, अमर कहानी तुम्हारी बनाओ ना, तुम्हें कोई याद करे तुमने अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया काम किया। ऐसे ऐसे कई परिवार है, जो परिवार संबंध था लेकिन सामान्य घर की लड़की को बोला तुम माँ बाप की सेवा करेगी तो तुझे ले जाओ, तो घर संभाले को ले जाओ, हाँ मैं ले जाऊंगा। उसे पता भी नहीं था कि ये घर मुझे मिलेगा, उसने सोचा था कि नॉर्मल घर नहीं, लेकिन वो घर ला और वो सामान्य घर से आई हुई भी इतनी समझदार और बच्ची जो पूरे घर को ऐसा हैंडल किया और पूरे घर की सुहास बनी। पैसा चाहिए या शांति चाहिए, बहू चाहिए या शांति चाहिए, हाँ शांति चाहिए ना बहू के साथ, तो शांति चाहिए, तो शांति के लिए संस्कार ही चाहिए ना। और संस्कार जब परिवार में है तो संस्कार की डिमांड करना। हमारे परिवार में यदि पॉजिटिविटी है, हमारे परिवार में यदि संस्कार है तो संस्कार की डिमांड करना। यदि हमारे परिवार में ये सारी चीजें कम है तो फिर आएगी भी कम, दोनों सामने है ना। आपको लड़की तो पढ़ी लिखी चाहिए 5% वाली, और लड़के में दारू पिए, जुगाड़ खेले, रात 12-1 बजे आ गए, सब साइलेंट। और जब वो पत्नी उसको समझाए करे और वो न समझे, उसके बाद मम्मी को के, सास को के, फिर न समझे, सास उसके पापा यानी ससुर से गए तो भी ना समझे, वो क्या नरक में नरक लेने आई यहाँ पर। बेटे के लिए कुछ नहीं, बेटा जैसा वैसा चले क्या, वो तो आपको लड़की कैसी चाहिए, आपको संस्कारी चाहिए, 2-5 पढ़ी लिखी चाहिए, अनु उपदान हुए, अनु नमन हुए तो संस्कारी अच्छी बात है, हालात अच्छी कर रही है, आपको ये सब कुछ चाहिए। और बेटे के लिए अब एक कैसे पॉसिबल है, एक तरफ आपको जीवन और घर अच्छा बनाना है और दूसरी तरफ आप अपने बेटे को ऑलरेडी तैयारी नहीं करते। हर फैक्टर को हम कंसल्ट करते हैं, हर फैक्टर में जो दिख रहा है वो आपको समझना ही पड़ेगा। बेटा 10 बजे घर आना ही चाहिए, कोई पंचायती में काम नहीं, समाज पूरा एकदम सड़ा हुआ ही है, उसको निंदा ईर्षा के लिए कुछ लेना देना ही नहीं है, पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है जीवन में। 10 से 11-12 बजे तक सब फ्रेंडों के साथ बैठे, दुनिया भर की चर्चाओं। अरे तू थारा दिमाग लगाने के घर कैसे चलाना है, दिमाग लगाने आगे कैसे कमाना है, दिमाग लगाने के परिवार को टाइम देके परिवार का निर्माण जतन, परिवार के विकास कैसा करना है वो टाइम देना। लेकिन नहीं, जिसको लाया है बिठा के क्या वो जेल है क्या, वो तो इंतजार कर रही है तेरा। ये किसकी जिम्मेदारी है, पापा की और माँ की, यानी कि सास ससुर की, उसके बेटे को कंट्रोल में रखे। लेकिन छोड़ दिया और जब नुकसान होता है तो वो बेटी को बोलते हैं, बहू को, थारे ध्यान रख लो चाहिए, तू क्या करती है, वो क्या करेगी, वो किसको बोलेगी, पापा को भी दुख हो इसके लिए नहीं बोलती और यहाँ घर पे प्रॉब्लम हो इसके लिए नहीं बोलती, उसको पीसना क्या। जो बेटी सब कुछ छोड़ के आई है, बहुत बड़ा बलिदान दे के आई है, आंसू के ऊपर, उसके पिता के आंसू को ऊपर चल के आई है, वो आंसू नहीं थे, वो लहू के आंसू थे, इतना प्यार छोड़ के आई है और वो वहां राजी न रहे तो फाइनली समझ लेना घर का अधपतन है। लक्ष्मी यानी के पूजनीय, हर बेटी घर पे आती है वो लक्ष्मी है, वो पूजनीय है। उसके पिता ने जिस तरह उसको रखे थे, परी की तरह, देवी की तरह, खुशी की तरह, इसी तरह इसी घर में रहनी चाहिए। यहां पर हम अमर कहानी बना रहे संस्कार की, और वो संस्कार की अमर कहानी के लिए ये सारे रूल्सों को हमें ले जाना पड़ेगा, वरना एक बेटा मर गया अहमदाबाद में फांसा डाल के, वो आपको समझना पड़ेगा कि घर में आज नहीं तो कल आएगा। थोड़ा लेट गो करो, मन बढ़ा रखो, मन बढ़ा रख के थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर ही लो, कुछ बातें छोड़ देनी, ज्यादा याद नहीं करनी, समझाने की कोशिश करो, प्यार ही इतना करो
कि जिसके हिसाब से उसके जीवन में परिवर्तन आया, उसके जीवन में ऐसा लगे कि मुझे इस रास्ते नहीं जाना। लेकिन तुम जब धिक्कार करोगे, तुम समझ ही नहीं पाओगे, उसको समझाते हो और वो भी नहीं समझ पाता है, तो वजह क्या समझनी, कारण क्या समझना। जब व्यक्ति, ये सिर्फ बेटी के लिए नहीं है, कभी कभी बेटी भी ऐसी कर देती है, जो बहू है वो भी ध्यान नहीं रखती है। वो तो ऐसा कहते हैं मैं तो ऐसा समझ के आई थी, आपके घर में ऐसा हो गया, ऐसा समझ के आई थी। अब पति को दबाए, अपनी सास को भी दबाए, आप ऐसा हो नहीं चलेगा, आपको हो वो कर लो, मुझे बाहर जाना है, आपको खाना हो तो मैं दोपहर को खाना बना के जाऊंगी, 24 आपके हिसाब से कर लो। ऐसी भी लड़कियां कलंक है, वो भी नहीं चलेगा। और ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। सास मुझे कह रही है कि बाबूसी पर्यूषण के दिन है, हमारे हाथ में खाना नहीं है। क्यों? तो बोलो उपास में बैठी है क्या? कि बाबूसी वो यहाँ रोज आ रही है, आपको समझाओ ना। मेरे को कहना पड़ा कि आप यहाँ कोई भी धर्म करो, जब तक सेवा नहीं कर पाओगे अपने वडीलों की, अपने वडीलों का दिल खुश नहीं कर पाओगे, तब तक आप धर्म के आशीष के लिए लायक भी नहीं। क्योंकि आपका मन सेवा के लिए और परिवार के आशीष के लिए तैयार ही नहीं। आपका पहला सेवा का भाव था ना, वो बुजुर्ग है, उम्र है, उनको कुछ नॉर्मल खिचड़िया कड़ी सामान्य खाना पीना चाहिए, उनको अपनी 2-3 चीज पास में चाहिए, उनको पानी पीने का पास में होता, 1 घंटे में आप पूछ लो उनकी दवाई क्या है, उनको कह के जाओ कि मैं आधा घंटे में आऊँ, 1 घंटे में जाओ। तो वो सास की सेवा करने का फर्ज उस बहू का भी है, जो बहू को अपनी सास को मम्मी मानना है। अब वो मां नहीं मानेगी तो। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई कहां से पता है? अपनी मां से आई। अपनी मां फोन करके कहे बार बार ये क्या है, क्या चल रहा है, कैसा है, ये नहीं होना चाहिए, वे नहीं होना चाहिए, और पे तो कोई नहीं, और पे तो आज 2 साल जावा के बाद में अलग रहना है, क्यों अपनी बेटी का जीवन में आग लगा रहे हो? ये सब नहीं होता होगा, लेकिन मैंने जो देखा है वो मैं कह रहा हूं। आपके यहाँ तो ऐसा कुछ होगा नहीं, लेकिन आगे ऐसा कुछ मैंने समझा है, सुना है। यहाँ तो सब क्या है, दरिया किनारे रहते हैं, तो दरिया किनारे अटे पानी कड़क, अर्थे वातावरण कड़क, मुकड़े को मनक कड़क है, मैं कड़क तू मनक कड़क है। इतनी कड़काई में का नवी कड़काई करे, अतरी प्रॉब्लम में कड़े नवी प्रॉब्लम खड़ी करे, अतरी तो मेंटेन रहती नहीं है। यहाँ पर जब बात हो रही है अमर कुमार की, तो हमें परिवार का संगठन, परिवार का स्नेह, परिवार की शक्ति को पहचानना पड़ेगा। इस कंडीशन के नाते जब वो बेटी आ रही है ससुराल से, ससुराल में आ रही है, तो उसका लक्ष्य एक ही होना चाहिए, मेरा परिवार कितना भी कैपेबल हो, मेरे पिता ने चाहे मुझे दहेज में कितना भी धन दिया हो, लेकिन ये धन के नाते रिलेशन नहीं है, और मेरे परिवार जो निनाल है, पियर है, उसके नाते रिलेशन नहीं है। मेरा रिलेशन सिर्फ और सिर्फ मेरा ये घर है, चाहे जैसे भी रखे, चाहे जो भी करे, मुझे अपने हिस्से जीना है। मुझे वहां मेरे पापा कितना भी अच्छी तरह रखे, कितना भी पैसा दे, कितने भी खर्चे करने के लिए मुझे राजी करे, कितने भी तरह ऑलरेडी मेरे साथ अच्छी तरह रहे, फिर भी यहाँ इस घर के हिसाब से मुझे रहना पड़ेगा। और ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। एक बेटी जिसके घर है उसके पास 500 करोड़ है, और एक दूसरी बेटी है जो 10,000 की नौकरी कर रहा है। मां समझा रही है। मैंने बोला एक दिन वो बहन को, कंचन बहन अहमदाबाद में रहते हैं, मैंने बोला तुम्हारी 3 बेटियां हैं, और 3 बेटियों के अंदर एक तो बहुत प्रॉब्लम में है और एक तो बहुत कैपेबल है, और तुम्हारे जो 2 बेटे वो भी कैपेबल है, तो इसको संभाल लो ना। तो क्या देखो महाराज साहब, मेरी 3 बेटियां हैं और यहाँ भी मेरी 2 बहू आ गई, मुझे घर किसी का तोड़ना नहीं। कितनी समझदार, मुझे घर तोड़ना नहीं है। मैं उसको संभालने जाऊं तो या मेरे 2 बेटे का प्रॉब्लम, मेरी बहू का प्रॉब्लम हुआ तो सबके कर्म भाग्य है, मैंने संस्कार दिए है वो उसके से। और सही में आंखों के सामने वो 15 साल, और 15 साल आंखों के सामने उसके घर में प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम के बाद ऑलरेडी उसको संस्कार दिया तो पूरा घर संभाल भी पाई। यहाँ तो कुछ किया नहीं, वहां जाके घर संभालने के लिए ड्रेस का काम या ज्वेलरी का काम, ऑनलाइन काम, बेचना, पापड़ खाखड़ा, मुझे घर चलाना है। और बेटी का संस्कार भी देखो, बेटी ने संस्कार कैसे पाए, उन्हें भाई से और पापा से 1 रुपया नहीं लिया, मेरा ये घर है उसी हिसाब से मैं जीऊंगी। ऐसी महिला होती है। क्या वहां चली गई तो क्या दुखी थी? सैनिक शिवपाल महाराजा के पास चली गई तो क्या दुखी थी? दुख कहां था उसको? उसके संस्कार ही उसका सुख था और अनुकूलता थी। अमर कुमार के परिवार में उनकी माता ने उसको दुख दिया। इस टॉपिक से हम बात कर रहे हैं कि क्या हम हमारे परिवार में दुख दे रहे, दुख का रास्ता अपना रहे? कोई दुखी हो रहा है तो हम देख रहे हैं, वो दुखी हो ऐसा कोई हम चालबाजी का सिस्टम सेट कर रहे हैं,
यहाँ या ना। यदि परिवार नरक है तो फिर आप करते रहो, नरक बनाना है तो करते रहो, और स्वर्ग बनाना है तो एक ही बात है, भूलना सीख लो, समझाना सीख लो, मन बड़ा रख के कैसे उनकी व्यवस्था जमानी वो तैयार करना सीख लो। बेटे की गलती ना और बेटे की गलती हो ना तो बेटे को तो लाफा भी मारना पड़े, जरूरी नहीं है। अब बेटी किसको बोले, मां बन के काम करे ना सासू तो परिवार में आनंद है, बेटी बन के काम करे बहू तो परिवार में आनंद है। और वहां पर उसकी जो माँ है वो उसको बोल दे तेरे लिए घर लॉक है, यहाँ कोई फरियाद करना नहीं, यहाँ कोई रोना धोना नहीं, तू तेरे हिसाब से संभाल। वास्तविक बहुत कठिनाई हो तो ही मुझे कहना। बोलो वो माँ घर सजा रही है कि घर जला रही है? सजा रही है। लेकिन जिस माँ ने फोन किया, दिन में 4 फोन करे, का वैल्यू का बनायो की कर है, वो देर का करे, जेठ का करे, और सास का करे, पूरे दिन पंचायत। ये सारी चीजों से बाहर निकलना जरूरी है, वरना ये सारा जीवन तुम्हारा तो खत्म, तुम्हारे पीछे तुम्हारा परिवार भी खत्म। अमर कुमार की माता ने उसे बेच दिया, और बेचने के बाद अमर कुमार जैसे तैयार होके आ रहे, और तैयार होके जैसे आ रहे सजा दिया। सजाने के बाद उसको पता नहीं था कि मुझे कहां ले जा रहा है। इतना बड़ा हॉल जैसा 20 बाय 20 का एक हवन कुंड बनाया, 20 फुट आग जा रही है, और वो आग के आसपास सारे लोग दूसरे हवन विधि विधान करने वाले बैठे हैं। उनको ऑलरेडी ब्लैक मैजिक के लिए बिठाया था कि हमारा एक काम होना चाहिए। इस परिस्थिति के नाते उसको हवन पंडित जी आसपास जो दूसरे विधि विधान वाले थे वो, या सेंटर में राजा या मंत्री, उसकी पूरी कमेटी, और उसके बाद दूसरे राउंड में पूरे नगर के लोग वो देखने आए कि यह विधान कैसा है। एक माँ उसके बेटे को मार रही है तो कैसा है, उस चेक करने के बाद यहाँ पर जब उसे सजाया गया, घोड़े पे लाया गया, नए कपड़े गहने पहनाया गया, और तिलक करके सेंट डाल के सुगंधी डालने के उसको लाया जाता है। और वो जब वहां आता है तो पूछ रहा है कि सब क्या है, बाल अमर कुमार पूछ रहा है ये सब क्या है, तो कि तुझे पता नहीं है, तो कि नहीं, कि तुझे यहाँ पर अग्नि में डालना है, जलाना है। कि क्यों, मैंने क्या गलती की? कि तेरी गलती नहीं है ना, इसके लिए ही है सब कुछ। गलती होती तो इससे ज्यादा होता कि नहीं नहीं बताओ ना, आगे जा, तू मुझे बात करेगा तो हम बचाएंगे। आगे गए, वापिस पूछ रहे कि ये क्या हो रहा है, क्यों मैं उसको मारने की बात कर रहे हैं? कि हमें पता नहीं, तो आगे जा। अब आगे जाते जाते मंत्री को पकड़ लिया, मंत्री को पूछा कि मंत्री ये सब क्या है, क्यों मुझे मारने की बात हो रही है? लोग कह रहे हैं कि मुझे मार डालेंगे, जला देंगे, उसमें डाल देंगे। हाँ सही बात है। उसका पैर पकड़ लिया। अरे कि मेरी गलती तो बताओ, के मैंने कुछ गलती किया हो तो मुझे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन बिना गलती की सजा। यही जैन दर्शन है। जैन दर्शन यही है कि तुमने जो पूर्व में कर्म किए थे ना, वो कर्म आपके सामने आके मिलेंगे। आप बोलोगे कि मैंने ऐसा कुछ पाप नहीं किया। अरे पाप का घड़ा भरा हुआ है, क्या नहीं किया? तू आज बोल रहा है कि मैं सही चल रहा हूं, मैं साधु बन गया हूं, मेरे जीवन में कोई पाप नहीं है। अरे पूर्व के पाप तो है कि नहीं है? इसके लिए तो प्रभु महावीर ने खुद ने सहन किया, और सहन करने का रास्ता बताया कि सहन शक्ति बढ़ाना, समाधि रखना। यहाँ पर अमर कुमार रिक्वेस्ट कर रहा है, पैर पकड़ रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है, बचाओ बचाओ, मुझे नहीं मरना है। उसको धक्का मार दिया। तुझे तेरी माँ ने बेच दिया है, पहले उससे बात कर, बाद में हमसे बात कर। उन्होंने सोना लिया है, सोना पूरा, सोना नहीं लेता नहीं चलता। मेरी माँ मुझे मार डालने के लिए बोल रही है, मेरी माँ ऐसी नहीं हो सकती, तेरी माँ ने ऐसा किया है। परिवार में विश्वासघात होता है कि नहीं होता है? हुआ, जो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए फाइनली। और ये विश्वासघात हो गया, मेरी माँ ने ऐसा किया, हाँ तेरी माँ ने ऐसा किया। और वहां राजा के पास चला जाता है, राजन मुझे माफ करो, राजन मुझे जीवन दान दो, अभय दान दो, मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, गहने ये मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं मेरे घर चला जाऊंगा, मेरे भाई बहन के साथ खेलूंगा, मुझे कोई अच्छा खाना नहीं चाहिए, मुझे बचा दो। यहाँ पर चारों ओर आग लपटी हुई है, आग जा रही है 20-20 फुट, और बड़े लपका मार रही है, कोई भी चीज तो डालो तो जल के खाक। 2 घंटे से वो लोगों ने आग जलाई है, मंत्र चल रहे, और आग जलाने के मंत्र चलने के बाद ऑलरेडी वो अग्नि पकड़ रही है। सब लोग तैयारी कर रहे हैं, मुहूर्त आ गया है। और उस मुहूर्त में राजा ने करीबन 5 साल से सोचा था कि कुछ भी हो जाए, मेरा महल खड़ा हो जाना चाहिए। सारे नगरवासियों को बुला लिया है, और मौत करीब है। एक व्यक्ति ऐसा नहीं है कि उसे बचाने के लिए आ गया है, एक व्यक्ति। लोगों को इतना पता चल गया कि तेरी माँ ने तुझे बेच दिया, तेरी माँ तुझे मारने के लिए तैयार है। हमारा क्या परिवार विश्वासघात कर सकता है? हाँ या ना? नहीं कर सकता है तो मोबाइल में कॉल नंबर बंद करो, डायरेक्ट मोबाइल रख दो घर पे।
मोबाइल में कोड नंबर रखा है ना, फ्रिज के ऊपर, टीवी के ऊपर, बॉक्स के ऊपर, डाइनिंग टेबल, मोबाइल में रख दोगे, जिसको जो देखना वो देखने दो। आपको जिससे भी बैठना उठना है, घर वाले को पता होना चाहिए कि इसके साथ ऑलरेडी हमारा बैठना उठना, खाना पीना, घूमना फिरना चल रहा है, पता होना चाहिए। नहीं होने की वजह क्या? विश्वासघात। किसके लिए? परिवार के लिए। कौन है वो? जो उपकारी है, जिन्होंने हमारा लालन पालन किया है, जो हमारी चिंता कर रहा है, जिसके पीछे तो हमारा पूरा ये संसार बसा हुआ है, और उसको भूल जाना, उसकी बातों भूल जाना, वो हमें हमारे लिए जो कुछ किया वो सब भूल जाना, और उनके पीछे सारी श्रद्धा, उसके पीछे विश्वासघात करना, उसकी बातें नहीं मानना। धर्म के लिए ये व्यक्ति काबिल है? हाँ, भगवान की पूजा वो छू सकता है भगवान को? वो ऐसा व्यक्ति भगवान को छू सकता है, माला को पकड़ सकता है, दर्शन को आ सकता है, हमारे आसपास भी आ सकता है? ऐसा व्यक्ति आना चाहिए। हाँ, आप सोचो, सही बात आप बताओ कि एक व्यक्ति वहां से पूरा ढीठ के दारू पी के आया है, और दारू पी के वहां बेवकूफी कर रहा है, वो आदमी दारू पी के अंदर आ सकता है? आप बोलो, वहां रोक देगा कि नहीं? एक आदमी कोई किसी को मार के आया है, कोई यहाँ पर वो जानवर की लाश को लेके, इंसान की लाश को लेके उसको काट के आ रहा है, वो अंदर आ सकता है? नहीं आ सकता ना। एक तो यहाँ पर जो कीचड़ में पड़ा हुआ गंदा आदमी है, कीचड़ लगा हुआ है, और कीचड़ गंदे कपड़े पहने हैं, और वो नहाया धोया नहीं है करीबन 2 साल से, ऐसा आदमी यहाँ पर आए तो मना बोलेंगे धर्म स्थान यहाँ नहीं आना भाई, या तो तू साफ सुथरा हो क्या, या तुझे कुछ चाहिए तो दे देते। अंदर आ सकता है। नहीं आने की वजह क्या? वो उसने कोई लाश को पकड़ के रखा है, उसने गलत तरीके से दारू पिया है, वो बेहोश है, उसने गलत तरीके से कीचड़ में रहा है, वो बांस मारेगा, बिगाड़ देगा। वो यदि अंदर नहीं आ सकता है तो तुम कैसे आ सकते हो भगवान के पास, माला के पास, गुरु के पास, पचखंड के पास कैसे आ सकते हो? जो मां अपने बेटे को भेज दे, जो परिवार में विश्वासघात चलता ही रहे, कौन क्या है कुछ नहीं, झूठ 1 मिनट में झूठ बोल दे, 1 मिनट में। नहीं नहीं, इससे बात नहीं कर रहे थे, ये तो ये है। नंबर ही अलग सेट करना, क्या क्या नाम से सेट करते भगवान जाने। ये सारी चीजें तुम्हारे जीवन को बर्बादी के रास्ते ले जा रही है, पता चलता है कि नहीं चलता है? और दुनिया भर का सबसे बड़ा पाप, दुनिया भर का दिखावे का रह गया। पता नहीं इतना टाइम कहां से मिलता है कि बर्बादी आप सामने से बुला रहे, तो इतनी सारी बर्बादी। ज्यादातर लोग 24 घंटे में ज्यादातर समय मिसयूज ही करते हैं। मिसयूज, मोबाइल नहीं था तो पंचायती करते थे, मोबाइल है तो पंचायती देखे तो पंचायती ही कह रहे हैं, और कोई नहीं, और कुछ भी नहीं है। जो बड़े हैं उसको मोबाइल नहीं सेट हो रहा है, तो उनका टाइम ज्यादातर बातों चीतों में जा रहा है। मौत खड़ी है सामने, 70-80 साल हो गए, ना उसको प्रतिक्रमण का भाव है, ना माला का भाव है, ना अपने आप का भाव है, ना कोई जीवन को समाधि में ले जाने के लिए स्वाध्याय या जाप का भाव है। और देखना आप ग्रुप सिस्टम के साथ सब बैठे होंगे, और जिंदगी जो तरह से जी ली है उसी तरह से बाद में किसी की निंदा, किसी को गिराना, किसी की बातचीत, स्वार्थ के अलावा कुछ नहीं। कोई अच्छा काम करो ना तो परिवार वाले भी आनंदित होंगे कि बासा ने ये काम किया। परिवार आपके संस्कार को देखे आप नहीं होगे तो बोलेगा कि मेरे पास आए ना, सुबह सुबह तो ऑलरेडी वो आराधना करते थे, उनके जीवन में तपस्या थी, उनके जीवन में पचकान था, वो हमें ले जाते थे कि यहाँ गौशाला है, अनाथ आश्रम है, या ये विधवा घर है, और राजस्थान में हम कंबल बांटने जाते थे, हमें तीर्थ यात्रा में ले गए। परिवार को सुरक्षित बनाओ ना। दुनिया के साथ क्या मिलेगा? हर छोटे बड़े के लिए बात है। यहाँ पर अमर कुमार, उसको लाके खड़ा रख दिया, और खाला रखने के बाद जो घटना घट रही है बहुत वीआईपी है। अरहम की आराधना से, अरहम के जाप से जो बल मिलता है, अरहम के जाप से जो दादा गुरुदेव रायन सूर्य महाराज ने पाया है, उन्होंने नौकार की आराधना रख दिया, रखने के बाद उसको फेंक रहे, वो नौकार गिन रहा है, मंत्र के साथ उन्होंने आदेश किया उनको, जो मलिन देवी देवता को, और मलिन देवी देवता को जो उसको जमीन धरती प्यासी थी खून के लिए, वो लहू से रक्त रंजित यानी कि धरती लाल करनी थी, और यहाँ पर वो मंत्र स्टार्ट किया, आह्वान किया, देवी का आदेश लिया, और आदेश लेने के बाद उसको तैयार करते हैं कि देवी हम करें कि ना करें, तो उसको संकेत आया कि वो जो बोल रहा है वो बंद कराओ, जो बोल रहा है ना वो बंद कराओ। और बंद करने के नाते उसको बोला कि भाई तू जो बोल रहा है वो बंद कर, हमारी विधि प्रारंभ हो रही है। उसे पता हो गया था कि मुझे मरना ही है, मुझे जिंदा जला देंगे। ये कंडीशन के नाते वो नौकार गिन रहा था, उसको लगा कि मुझे गुरुजी ने बोला था कि महामंत्र की आराधना है और ये बलवान है, मैं तो यूं ही गिनता हूं, मुझे पता नहीं, अभी तो मुझे कस के गिनना पड़ेगा, अभी तो मुझे जोर से गिनना पड़ेगा, मजा के साथ, ध्यान से, एकाग्रता के साथ बैठ गया। अब ये सिस्टम आप देखो, जो दुख के कर्म थे, जो जलना था, जो ऑलरेडी हत्या यानी जीवन समाप्त होने वाला था, वो सारा पिक्चर बदल गया। कभी भी किसी भी समय आप अपना कर्म बदल सकते हो।
दुख में ही जीवन हो ऐसा फिक्स नहीं है, सुख ही रहेगा ऐसा भी फिक्स नहीं है। आपके विचारों पर, आपकी आराधना आपके पाप पर आधारित है कि आप क्या करना चाहते हो। कंडीशन सेम रहती नहीं है। उसने माला गिनी, नौकर गिनते गए, वो जोर लगाता गया। नहीं, 1 घंटा 2 घंटा, राजा बोला हो क्या रहा है, तुम काम निपटाओ, मुहूर्त हो गया है। और वो सारे जितने भी विधि विधान वाले बैठे थे वो सारे के सारे परेशान हो गए। और उसका जो लीडर था कि राजा है ना अभी हमारी हत्या कर देगा, इससे अच्छा बिना मंत्र से उसे डाल दो अंदर, बिना मंत्र पूछे कुछ भी हो डाल दो अंदर उसको के। और वो डालने की तैयारी। आप जो सोचते हो वो होता है कि बदल भी जाता है? आप जो सोचते हो वो होता है कि बदल जाता है? हाँ, आपको विश्वास नहीं है ना? मुझे तो है। इसके लिए मैं आपने ओम ह्रीम सिम हरम नमः सबको जोड़ दिया। 100% काम होगा ही होगा। आपकी माइंड गेम है, मुझसे तपस्या नहीं होगी तो, मार्ग तो कभी नहीं हुआ है, अभी नहीं होगा तो एक चक्कर आ रहे हैं, वॉमिट हो रही है, नींद नहीं आ रही है, शरीर बदन दुख रहा है, तो होगा ना। इसमें नई बात क्या है आपकी? 50 साल से ठूस ठूस ही किया है ना, और क्या है? जिंदगी भर ना खाने का खाया है, ना जीने का जिया है, तरीका ही पता नहीं था, आज तरीका मिला है तो भी छोड़ रहे। कुछ भी हो जाए, ये सारी कंडीशन गॉड गिफ्ट है, परमात्मा की है। परीक्षा ले रहे हैं कि तू इस परीक्षा में से पास होगा कि नहीं होगा, और होना ही है। अमर कुमार का पूरा चैप्टर चेंज हो गया। किसकी वजह से? संकल्प बल की वजह से। नौकर तो है ही, नौकर तो है ही, नौकर तो गिनते ही है, कहां नहीं गिनते? नौकर तो गिनते ही है ना। आपको मेरी लाइफ में बने ना, इसके लिए मैं प्रसंग कह रहा हूं, मेरे अभिमान की बात नहीं। बाकी तो राजेंद्र जी महाराज अपने उनके जीवन में जो घटनाएं घटी है, अद्भुत घटना है। कुक्षी की घटना घटी, 40 किलोमीटर के एरिया में आग शांत कर दी। 950 अंजन सलाह का आहोर की एक साथ ऐतिहासिक बन गई। जालोर जिले में शस्त्र निकाले, ऐतिहासिक बन गई। उन्होंने एक साथ 700 परिवारों को परमात्मा के प्रेमी बनाए। वो परमात्मा की आवाज यानी परमात्मा की प्रतिमा है, वो अद्भुत चमत्कारिक और प्रभावक घटनाएं बन गई। गुरु महाराज अपने जीवन के अंदर नौकर महामंत्र की इतनी श्रेष्ठ उपासना रही, इतनी अजब गजब की रही कि उन्होंने जो सोचा वो हुआ, बदल गया पूरा माहौल। 1000 सालों में जो नहीं हुआ था, 1000 सालों में जो एक साथ 1000 लोग नहीं कर सकते थे, ऐसे अभिधान राजेंद्र कोश का निर्माण हुआ जो 1000 साल तक नहीं हुए हैं। और उनकी घटना के लेके यदि 2600 साल का इतिहास देखे परमात्मा महावीर के बाद, तो उनके जीवन में जो जो घटना घटी है, बहुत कम ऐसे प्रभावक पुरुषों में घटना घटी है। किसी के जीवन में 1-2 घटी होगी, गुरु महाराज के जीवन में 50 घटी है। 50, मैं ज्यादा कम बोल रहा हूं, ज्यादा होगी, मैं कम बोल रहा हूं। एक छोटी उम्र में नौकर के प्रभाव से वो लड़की ब्याहों से आधा घंटे तक लोग प्रोसेस कर रहे, बहुत सालों वाले जो बुजुर्ग है वो पानी छांटने की बात कर रहे और कुछ नहीं हुआ। और गुरु महाराज ने क्या भाव से नौकर गिना। वो छोटी बच्ची 13 साल की वो खड़ी हो गई, बेहोश थी आधा घंटे तक। और जहाँ जंगल था केसरिया जी का, जहाँ कोई आ ही नहीं सके, कोई गुंजाइश नहीं थी कोई डॉक्टर या वैद्यराज मिले। एक इसका प्रभाव। और लास्ट मोमेंट में 2 दिन पहले कहते हैं कि मुझे आगे जाना है, मैं ये छोड़ रहा हूं, ओम ह्रीम सिम हरम नमः। ऐसे तो चमत्कारिक यानी ये प्रभावक बहुत प्रसंग बने। आचार्य भगवान जैन सेन सूरी महाराज के जीवन में जो नमस्कार महामंत्र की हमारी आराधना श्रावण सुद सातम की आ रही है, उन्होंने 50 साल पहले सकल संघ के अंदर जागरूक की, सकल संघ के अंदर, और वही आराधना हमें करनी। और अमर कुमार ने की। ये अमर कुमार का पात्र जो हमारी आज नमस्कार महामंत्र की आराधना, ये अरहम के पास कितने गए पता है आपको? 21 बॉक्स वाले। मैंने बोला था 500 प्रिंट कराओ, नरेश भाई ने 1000 कराए, 1000 के 1000 पास गायब यानी माला गिनने वाला ले गए। कल मेरे पास करीबन 25 लोग पास लेने आए, 20 लोग। सुबह सुबह तो इन लोगों ने पास दिए। मैंने बोला भाई आप ये गौतम भैया उनसे आप ले लेना सब कुछ, पास और फोटो और बास्केट। वापिस शाम को आए रेफरी से, कोई दूसरे वहां के थे। मैंने बोला ये सब कितना माहौल आपने तैयार किया होगा अरहम का, मैं तो पहचानता नहीं हूं। वो आराम के जाप का प्रभाव आपको आगे दिखा है, इसके लिए आप जुड़े हो। 1000 लोग, रोज की 41 माला, माहौल बदल गया। माहौल जिस दिन स्थापना हुई इस दिन बारिश आई नहीं आई? कहां से आई भाई? माहौल कैसे क्यों कूल बन गया, ठंडा कैसा बन गया? ये आराम का प्रभाव है। और आपको 21 दिन के अंदर ऐसे 1-2 दिन मिलेंगे। यहाँ तो ऑलरेडी रावण ने अपनी माल चढ़ाया था, इसके लिए कर दिया ना। यहाँ कठिन है, फिर भी होगा गुरु माँ की। तो जाप के प्रभाव से, आराम के प्रभाव से, भाईंदर के अंदर मैं प्रसंग जो कह रहा हूं, आपका भाईंदर कोई रिलेटिव रहता हो तो आप पूछ लेना। भाईंदर के अंदर ऑलरेडी 400 फैमिली, मैं कर रहा हूं 15 साल पहले की बात। अब 400 फैमिली के अंदर करीबन 25 फैमिली को या 50 फैमिली को अपना घर का घर होगा, 50 फैमिली को।
बाकी ज्यादातर किराए पर, ज्यादातर धीरे 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 चल रहा था। अब जब मुझे वहां चौमासा करना था तो मुझे बोला बाबूसी वो तो एरिया थोड़ा लो है, बता जैन क्या कर रहे हो। मैं तो मेरा काम हार्ड ऑपरेशन का है, इसी ऑपरेशन को मैं मेंटेन नहीं करता। अब परिस्थिति ये रही वहां पर जब नौकारा पार्श्वनाथ भगवान वो विराजमान करने थे। अब नौकारा पार्श्वनाथ भगवान विराजमान करने और विराजमान करने के लिए मैंने संकल्प किया कि पूरा संघ जाहो जलाली से आगे बढ़ना चाहिए। अब एक छोटा सा ओम ह्रीम सिंह अरम नमा का मंत्र जाप और उसका बीसा का एक यंत्र है, आपको जो फोटो दिया ना उसके पास में 2 यंत्र है। उस यंत्र को रात भर मैंने माला की। मैंने एक संकल्प भी किया कि कुछ भी हो जाए परमात्मा आपकी कृपा, गुरु महाराज आपकी कृपा सकल संघ पे होनी चाहिए, सकल संघ पे अंदर। अब रात को 3 बजे विधान खत्म किया, 3:30-4 बजे, और 3:30-4 बजे नॉर्मली मैंने वो यंत्र को तैयार करके वापिस उनकी जगह पर उनके संकल्प के साथ विधान के साथ रख दिया। सुबह 9 बजे की प्रतिष्ठा, 9 बजे प्रतिष्ठा आ गई। 9 बजे प्रतिष्ठा के दिन मैंने डिक्लेयर किया आपको अरहम का जाप छोड़ना नहीं है। ये पार्श्वनाथ भगवान का नाम नौकारा पार्श्वनाथ है। ये पाठ है ना, इतनी जगह में खाली मंदिर है, कितनी ये पाठ है इतनी जगह पर। यहाँ गौतम स्वामी, यहाँ पर नौकारा पार्श्वनाथ, वहां गुरु महाराज, इतना ही छोटा 10x3। बाकी आगे पीछे एक गुरु महाराज का हॉल था, लेकिन वो हॉल बड़ा नहीं, आप सामने 20 जन से ज्यादा नहीं बैठ सके, और ऐसे एल शेप में था, तो एल शेप का ये एरिया कवर कर दिया। अब बात जब हुआ तब यही बात थी कि ये भगवान को छोड़कर नहीं जाना, पूजा करना, और फाइनली आप कोई पीछे नहीं रहोगे। शर्त इतनी है कि आपकी माला जाप आराधना छूटने नहीं चाहिए। अब आपके दिमाग में क्या है पता है, प्रतिष्ठा के बाद गांव आगे आ जाता है, सही बात है, समृद्ध होता है, संपन्न होता है, सही बात है, और वो लोग हुए, वो लोग संपन्न बने। आज ऐसी कंडीशन है 550 घर है, 475, एक भी घर किराए पे नहीं होगा, 2-4 छोड़ दो, खाली 2-4, बाकी तो सब क्या थे सब। एक प्रतिष्ठा होने के बाद दूसरा चौमासा हुआ, यानी प्रतिष्ठा के बाद चौमासा हुआ। उस चौमासे के अंदर महावीर जन्म कल्याण के पहले संघ को बात की कि भाई यहाँ पर 1800 जितने परिवार साधरी में के उनको संभालना जरूरी है, तो हमें संघ के अंदर टोटल चढ़ावे 100 रुपये हो गए ना, 100 रुपये तो भी चलेगा, हमें कोई लाखों रुपए का चढ़ावे करने ही नहीं, हमें जरूरी नहीं है पैसे की, पैसे की जरूर कहाँ है, समृद्ध है गुरु महाराज की कृपा से, जब भी जो चाहिए प्रोजेक्ट हो जाएगा क्लियर संघ लेवल पर। और आपको पहले ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो थोड़ा अमुक दूसरे परिवार में भी, क्योंकि हमारे साथ दोनों काम करेंगे, मुझे ऐसा नहीं मुझे कुछ सुनो, पहले ये काम करो बाद में बात। तो सबकी 2-2 हजार की 2 साल के लिए व्यवस्था की और हो भी गई। जब चढ़ावे हुए वापिस, तो चढ़ावे भी धूमधाम से उन्होंने किए, अच्छे तरह किए, और ये प्रतिष्ठा के साथ उनकी समृद्धि बढ़ी। ऐसा नहीं, 500 घर में से 450 परिवार ऐसे जिसको 5 परिवार आते हैं, 450 परिवार में से 300-350 परिवार ऐसे हैं जिनका फाइनली 24 है, फाइनली 24 जमीन जमीन की बात तो आती नहीं। उसके अंदर दादा की कृपा से 5-7 दीक्षाएं हुई। इसके बाद जब मुझे चौमासा करना था तो पहली बार, कुछ कभी चौमासा हुआ ही नहीं किसी का भी, मैं पहली बार कर रहा हूँ। वो बोले बाबूसी आप आ तो रहे लेकिन हमें तो कुछ पता ही नहीं है चौमासा क्या करना। मतलब मुझे क्या पता है, जो करेंगे वो तो गुरु महाराज करेंगे, एक विश्वास। तो नौकर महामंत्र आज भाईंदर का संघ इतना आगे गया है। जब मुझे मना कर रहे थे कि बाबूजी हम 2-4 साल में भी एक बार नहीं जाते, अब आप बाहर आके बैठे कैसे होगा, तो सब कुछ होगा, क्यों नहीं होगा। जो बोल रहे थे वो लोग हर 15 दिन वहां आए, हर कोई अनुष्ठान, हर कोई फंक्शन, और फंक्शन के साथ साथ आज ये कंडीशन हो गई, वहां पर अपने समुदाय तो है लेकिन दूसरे आचार्य भगवंत भी, चौमासा तो हमें करना है, साधु नहीं हो आचार्य भगवंत। इतनी जाहो जलाली बढ़ गई, इतनी मस्ती बढ़ गई, और उस हिसाब से अरहम का यह प्रभाव है। तो दादा गुरुदेव रायन सूरी महाराज, अपने उपकारी आचार्य भगवान जयसेन सूरी महाराजा, उनका तो आपको सबको पता ही है सब कुछ चीजें, लेकिन आपको ये बात इसके लिए कि अरहम है ने आपको साथ देगा, ओम ह्रीम सिंह अरहम नमा आपको साथ देगा। और उस साथ के नाते आपको ऑलरेडी ये आराधना जो अरहम की चल रही है 1.25 करोड़ का जाप, इसमें किसी को पीछे रहना नहीं। आपको यहाँ पर सारी चीजें किट वास्ते फोटो जाप का कार्ड, आप माला लेके आना, अभिमंत्रित करेंगे, यहाँ बैठ के आप माला गिनो, यहाँ बैठ के आप भले 7 माला भी गिनो, लेकिन यहाँ बैठ कर गिन के जाओ। आप घर पे गिनो ना, नहीं मंदिर गिनो, उपास नहीं गिनो, जहाँ दूर रहता गिनो, लेकिन यहाँ पर गुरु महाराज या नौकर के पट के सामने जो दादा गुरुदेव रायन सूरी महाराज से हाथों से लिखा हुआ है ये अक्षर, और ओम ह्रीम सिंह अरहम नमा 7 अक्षर का विजय मंत्र है, और उसकी जाहो जलाली, मैंने आपको सूरत का दृष्टांत बताया, सारा कोरोना खत्म, कोरोना ही खत्म, समाज में कोई व्यक्ति डरने वाला नहीं मिला।
डर की बात ही खत्म हो गई। और जब हमारे यहाँ जाप हुआ उसके बाद एक भगवंत यशो विजय महाराज है, वहां पाल में 250 साधु साध्वी भगवंतों ने ये ही 21 दिन की आराधना। मुझे बाद में पता चला जब मैं गया तो, ओम नीम सिम हरम नमः, हमें ये माला क्यों नहीं है कि तुम लोगों को इतना लाभ मिला तो हम क्यों ना करें। तो हम तो लुटाने वाला ही है, अरे जो आवे वो लेता ही जाए रहा है, देवारी बात छोड़ो, ले ही लो। तो ये हरम के प्रभाव से अमर कुमार के दृष्टांतों के साथ अभी दूसरी दो बातें जो वीआईपी है, महत्वपूर्ण है, जो जीवन को बदल सकती है, वो बाकी है। हम यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेके काम